आज के इस वीडियो में बेसिकली हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब कोई भी एक ऐसी वेबसाइट जिस पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो और ऑनलाइन पेमेंट्स को रिसीव कर सकते हो। जैसे आपने कभी ना कभी अमेजन से या फ्लिपकार्ट से कोई ना कोई सामान तो ज़रूर ही खरीदा होगा। आपने घर बैठे ऑर्डर प्लेस किया, ऑनलाइन पेमेंट किया और सामान आपके घर पे कुरियर के थ्रू डिलीवर हो गया। तो इसी तरह की एक वेबसाइट आज के इस पूरे वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं। 100% फ्री है और किसी भी तरह की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इवन अगर आपके पास अभी एक आइडिया आया है कि आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहते हो और आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट की ज़रूरत है, देन ट्रस्ट मी, इस वीडियो को कंप्लीट होते ही आप अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट आज की डेट में लॉन्च कर सकते हो। अब अमेजन या फ्लिपकार्ट ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, बट मैं आपको बताना चाहूँगा ई कॉमर्स बिजनेस में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। सन 2011 में 3 लोगों ने गुड़गांव से एक ई कॉमर्स कंपनी की शुरुआत की, जिसका 2014 में जो वैल्यूएशन था वो $350 मिलियन था और 2016 में ये बढ़ करके $1.1 बिलियन तक भी पहुंचा है। सो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ shopclues.com की। हो सकता है आपने इस वेबसाइट के बारे में शायद कभी ना सुना हो, कहीं पे इसके एड्स भी ना देखे हो, बट इस वेबसाइट ने अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा सेल्स जनरेट की थी। अभी रिसेंटली 2020 में एक सिंगापुरी कंपनी ने इस shopclues.com वाली कंपनी को खरीद लिया है, बट ये वेबसाइट सेल्स करने में सबसे आगे थी एक टाइम पर, क्योंकि इनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी कि हर संडे को ये अपने साइट पे सेल्स एक्टिव कर दिया करते थे, जिसकी हेल्प से बहुत ज़्यादा सेल्स इंक्रीज होती थी। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ये है shopclues.com। काफ़ी सिंपलिस्टिक टाइप की साइट है और बहुत फास्ट लोड होती है। हेडर में भी आप देखो यहाँ पे एजेक्स बेस्ड सर्च बॉक्स लगा हुआ है और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ आईफोन, तो आप देखो यहाँ पे सजेशंस दिखने लग जाते हैं। बेसिकली इसे हम एजेक्स बेस्ड सर्च बॉक्स है, तो इस तरह का सर्च बॉक्स भी आज हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में लगाना सीखेंगे। राइट हैंड साइड पे साइन इन का ऑप्शन है, यहाँ पे भी पॉपअप आ रहा है, मेन्यू टाइप का ऑप्शन दिखाई देता है। हम भी कुछ इस टाइप का ऑप्शन क्रिएट करेंगे कि जब कोई भी यूजर साइन इन पे क्लिक करेगा तो एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें यूजर अपने अकाउंट में लॉग इन करके अपने ऑर्डर्स हिस्ट्री वगैरह देख पाएगा। मेन्यू कार्ड आइकन भी है यहाँ पे, ये भी हम लगाना सीखेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे काफी सारी प्रोडक्ट की कैटेगरीज वगैरह बनी हुई हैं, इसे भी हम क्रिएट करना सीखेंगे। एक बड़ा सा बैनर भी है यहाँ पे, जिसमें आप अपने स्टोर्स पे जो कुछ भी ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं वो आप डिस्प्ले करवा सकते हो। जैसे को यहाँ पे दिया हुआ है ₹1 से प्रोडक्ट्स स्टार्ट होते हैं, कूपन कोड वगैरह है, तो इस तरह के ऑफर्स आप बैनर्स के जरिए अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हो। तो ये टाइम पे चेंज होता रहता है, इस तरह का बैनर भी हम लगाना सीखेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं, जैसे कि रिफर्ब स्टोर बना हुआ है, जितने भी रिफर्बिश्ड मोबाइल्स होते हैं वो सब आपको इस आइकन पे क्लिक करने पे दिखाई देंगे, आप वो परचेज कर सकते हो और ये बिल्कुल एक्टिव साइट है। अगर आप चाहें तो शॉपिंग भी कर सकते हैं, जाकर के आपके घर पे ऑर्डर डिलीवर भी होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। शॉपक्लूज एक अच्छा एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया तो मैंने सोचा कि इसी को आज बेसिकली हम बना करके देखेंगे। देन आफ्टर यहाँ पर देखो काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल पेज ओपन होता है, एक अलग पेज ओपन होता है, जहां पर सिर्फ इस प्रोडक्ट की ही सारी डिटेल होती है। इसकी इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे ये प्रोडक्ट का भाई टाइटल है, जो नाम है इसका, कितने रुपए का बिक रहा है वो है, कितने लोगों ने रेटिंग्स दिया हुआ है वो है यहाँ पर। देन आफ्टर यहाँ पे ऐड टू कार्ट बाय नाउ का बटन है, जिससे भी खरीदना है ऑनलाइन ऐड टू कार्ट करेगा, ऑनलाइन पेमेंट कर देगा, कैश ऑन डिलीवरी कर देगा और ये प्रोडक्ट वो खरीद सकता है घर बैठे। तो इस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा। अब यहाँ पर बेसिकली मैंने पूरा का पूरा एक माइंड मैप रेडी किया है, स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करेंगे और इस वीडियो के एंड होते ही आज की डेट में मेरी गारंटी है, अगर आप प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देखते हैं तो आप अपने खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च कर पाओगे। और एक ऑफर भी है आपके लिए, एक प्रीमियम प्लगइन है एलिमेंटर प्रो, जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है। मैं उन सभी लोगों को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट की प्लगइन देने वाला हूं जो इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से एंड तक देखेंगे। और ये प्लगइन आपको कैसे मिलेगा, इस ऑफर को आप कैसे अवेल कर सकते हो, वीडियो के बीच में मैंने बताया हुआ है। तो प्लीज ईमानदारी से थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पे पूरा माइंड मैप रेडी है। सबसे पहले हम समझेंगे भाई डोमेन नेम क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है, फिर स्टेप बाय स्टेप पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट को हम रेडी करेंगे। तो भाई अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आपका आना हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो नो डाउट हमारे लिए काफी बड़ा सपोर्ट हो जाता है और इस तरह का और भी फ्यूचर कंटेंट बनाने में काफी हेल्प मिलती है। और एट द एंड अगर वीडियो काम का लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे भाई कि डोमेन नेम क्या होता है। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, आप कोई भी वेबसाइट इंटरनेट पे बनाओगे ना, उसके लिए आपको एक डोमेन नेम की जरूरत पड़ती है। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे कि amazon.com
Amazon.com। जब आप Amazon पे शॉपिंग करने जाते हो तो ब्राउजर में क्या टाइप करते हो, Amazon.com टाइप करते हो या Amazon.in। तो ये जो Amazon.com है, Amazon.in है, ये एक डोमेन नेम कहलाता है, आपकी वेबसाइट का नाम कहलाता है। दूसरी चीज होती है वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग बेसिकली क्या है, वेब स्पेस फॉर योर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। भाई आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे तो ई कॉमर्स वेबसाइट में आप प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करोगे। हर इमेज का कुछ ना कुछ साइज तो होता है ना। जब आप 100 इमेजेस यूज करोगे तो 100 इमेजेस का पूरा एक साइज बनेगा, यानी कि एंटायर आपकी वेबसाइट का कुछ साइज बन जाता है जिसे आप इंटरनेट पर रखते हो, तभी इंटरनेट पे आपकी साइट चलती है। तो बेसिकली अगर हमें अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर रखना है, अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पर रन करना है, तो हमें इंटरनेट पे एक वेब स्पेस परचेज करना होता है जो वेब होस्टिंग कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे दो चीजें ऐसी हैं जो आपको हमेशा परचेज करनी होगी, एक होता है डोमेन नेम, दूसरा होता है वेब होस्टिंग। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो है कि हम किस टूल की हेल्प से या किस प्लेटफॉर्म पे अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं वर्डप्रेस CMS। वर्डप्रेस एक कमाल का मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट बिल्डिंग टूल है। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो, नहीं सुना तो बता दूं आपको। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बिना कोडिंग के, बिना प्रोग्रामिंग के आप ऑलमोस्ट किसी भी तरह की वेबसाइट मिनटों में बना सकते हो, और मैं ये चीज आपको अभी करके दिखाऊंगा। सो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले डोमेन नेम और वेब होस्टिंग हमें लेनी है तो हम कहां से परचेज करेंगे। देखिए वैसे तो कई सारी कंपनीज हैं जो डोमेन नेम और होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। होस्टिंग वगैरह, सर्वर वगैरह हमें टोटल क्लियर करके देंगे टूफ्लिप.com वाले, और हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके हमें वर्डप्रेस का लॉगिन दे देंगे, और सब डोमेन में हमारे स्टोर का नाम और आगे टूफ्लिप.com होगा। और अगर आप अपना बिल्कुल अलग डोमेन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी होस्टिंगर, गोडेडी, नेमचीप, काफ़ी कंपनीज हैं, उनसे बाय कर सकते हैं, और फॉरवर्ड में ये सब डोमेन लगा देंगे और वहाँ से आप एक नया डोमेन भी खरीद सकते हैं। तो अदरवाइज आपको डोमेन खरीदने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपका ये कंप्लीट काम हो जाएगा। और ये सर्विस लेने के लिए आपने इनकी कंपनी हेल्पलाइन व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जो कि इनकी वेबसाइट के फुटर पार्ट में मिलेगा आपको। अब कोई भी वेबसाइट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये shopclues.com है ना। यहाँ पर जब हम ओपन करते हैं इस वेबसाइट को तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। क्या हम किसी भी प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या किसी टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम प्रोडक्ट्स परचेज तो कर सकते हैं बट इस वेबसाइट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली जो एरिया कहलाता है ना, जो हर एक यूजर को दिखाई देता है किसी भी वेबसाइट का, उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। ठीक है, ये फ्रंट एंड है। इसी तरह से इस वेबसाइट का एक बैक एंड भी होगा, यानी जो एडमिन पैनल होगा, जहां पर इसका एडमिन यानी इस वेबसाइट का जो भी ओनर है वो लॉगिन करके वेबसाइट के किसी भी एलिमेंट में चेंजेस कर सकता है, तो वो बैक एंड कहलाता है। अगर हमने ऐसी वेबसाइट बनानी है और चलाना चाहते हैं तो इसको स्टोर कह लें या वेबसाइट कह लें, एक ही बात है। तो हम लेंगे टूफ्लिप.com से उनके सर्वर में वर्डप्रेस लॉगिन, जो हमें डिटेल वो फ्राहम करेंगे। उसमें हमारा एडमिन लॉगिन और हमारे जो डोमेन है यानी कि हमारी .com जो भी है वो होगी, जो हमारे स्टोर नेम के साथ मैच होगी। जैसे कि मेरी है ptv.tooflip.com। ये सिर्फ मैंने आपको सिखाने के लिए बाय की थी। बट अभी राइट नाउ एक बोरिंग सी वेबसाइट बन के आ गई, एटलीस्ट वेबसाइट तो बन के आ गई है। सो यहाँ पे एक टाइटल लिखा हुआ है, एक हेलो वर्ल्ड का डिफॉल्ट पोस्ट है, इसे हम ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। देन यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन का बटन है, फुटर में लिखा है प्राउडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से एक बोरिंग सी बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ जाती है, बट हम इसे बहुत ही अमेजिंग तरीके से कस्टमाइज करेंगे ताकि ये वेबसाइट बिल्कुल shopclues.com जैसी दिखने लगे, या यूं कहें ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई देगी shopclues.com जैसी। ठीक है, नाउ अब ये जो हमारा डोमेन नेम है, बेसिकली अभी इस पे जो साइट ओपन है, ये एरिया क्या कहलाएगा? फ्रंट एंड कहलाएगा। हमें इसका बैकएंड एक्सेस करना है ताकि हम इस वेबसाइट में चेंजेस कर सकें। बैकएंड एक्सेस करने के लिए आपको डोमेन नेम के आगे लगाना होता है / देन wp-admin, आप इसे माइनस भी कह सकते हो। तो ये बेसिकली एक स्लग होता है, ये एक वर्ड है, आप ऐसे समझो। इसे जब आप टाइप करोगे तो आपके सामने इस तरह की एक लॉगिन वाली विंडो आएगी जहां पे आपसे यूजर नेम या ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगा जाएगा। जब हम कंपनी से वर्डप्रेस बाय करते हैं तो कंपनी हमें फाइल के अंदर इसकी डिटेल्स देती है, जो हमने कंपनी को अपना ईमेल देना होता है और पासवर्ड देना होता है। तो वो पासवर्ड डालकर हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे अपना एडमिन, यानी कि एडमिन मतलब आपका वो हिस्सा जो दुकान के काउंटर के अंदर वाली साइड होती है, जहाँ से आप अपने स्टोर या वेबसाइट में हर तरह की चेंजिंग कर सकते हैं। सो मेरा ईमेल एड्रेस था वेबसॉफ्ट ग्लोबल IT सर्विसेज, एक पासवर्ड भी मैंने क्रिएट किया हुआ था। लॉगिन कर लेते हैं, हियर वी गो। सो नाउ यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज लिख के आया, वेलकम टू वर्डप्रेस। राइट नाउ जिस वक्त मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो इस टाइम पे वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 6.2।
सो ये बेसिकली आपका बैकएंड पैनल भी कह सकते हो आप इसे आप डैशबोर्ड भी कह सकते हो, इससे वर्डप्रेस का एडमिन पैनल भी कह सकते हो। यहाँ से आप पूरी की पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करते हो। वेबसाइट में जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी पेजेस क्रिएट करने हैं, कुछ भी डिलीट करना है, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो ये दिया हुआ है पेजेस वाला सेक्शन, होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, टर्म्स कंडीशन, शिपिंग पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, सारे पेजेस यहीं से क्रिएट होते हैं। देन आफ्टर ये है अपीयरेंस, इसमें है थीम्स। यहाँ पे हम एक नई थीम इंस्टॉल करेंगे जिसकी हेल्प से हमारी वेबसाइट का लुक एंड फील टोटली चेंज हो जाता है। प्लगइन्स बेसिकली छोटे छोटे स्मॉल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फीचर्स को इंटीग्रेट करते हैं। तो हम कुछ प्लगइन्स को भी यूज करके देखेंगे बाद में। यूजर्स में बेसिकली जितने भी यूजर्स आपकी वेबसाइट में रजिस्टर्ड हैं, जितने भी कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस करेंगे, उन सब की लिस्ट आपको ऑल यूजर्स में देखने को मिलेगी। सो भाई हमारे माइंड मैप के हिसाब से हमने वर्डप्रेस तो इंस्टॉल कर लिया है। अगला काम है इंस्टॉल अ थीम। तो चलिए एक थीम इंस्टॉल करते हैं। थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको अपीयरेंस पे माउस होवर करना होता है। किसी भी एलिमेंट पे जब आप माउस रखते हो तो जो माउस का पॉइंटर है अगर वो फिंगर में बदल जाता है, हथेली में इस तरह की हथेली बन जाती है, तो मतलब माउस होवर कहलाता है। यहां पर आपको मिलेगा थीम्स वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे। ओके, सो राइट नाउ हमारी वेबसाइट में एक थीम इंस्टॉल्ड है 2023 नाम की। ये एक्टिव लिखा है, मतलब एक्टिव है ये वाली थीम। नई थीम इंस्टॉल करनी है तो ऐड न्यू पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे बहुत सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थीम मिल जाएंगी जो आप यूज कर सकते हो, बट हर थीम का अपना अपना स्कोप है, अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। जो थीम मैं यूज करता हूँ वो है एस्ट्रा थीम। ये है एस्ट्रा थीम। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देती है ये थीम तो आप सर्च थीम्स में भी ASTRA टाइप करोगे तो ये थीम आपके सामने आ जाएगी। इस थीम को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। ये कमाल की फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है, इसमें आप बहुत अमेजिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट बना पाओगे। इसे हमने एक्टिवेट भी कर लिया है। अब न्यू ब्राउजर टैब में अपनी वेबसाइट एक बार फिर से ओपन करेंगे, solarpaneldiagramsite.com, एंटर पुश करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारी वेबसाइट का पूरा डिजाइन ही चेंज हो गया। इससे पहले कैसा डिजाइन था, कुछ इस टाइप का डिजाइन था ना, बोरिंग सा डिजाइन था। अभी भी कुछ खास नहीं है, ये भी बोरिंग टाइप का ही है, बट हाँ एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करने से आपकी वेबसाइट प्रॉपर स्ट्रक्चराइज्ड हो जाती है। देखो सबसे ऊपर ये वाला जो एरिया है ना, इसे हेडर कहते हैं, जहां पर आप अपनी वेबसाइट का लोगो सेट करते हो, और ये जो सर्च बॉक्स वगैरह है ये सब हम हेडर में ही पुट करेंगे। देन आफ्टर बीच वाला एरिया बॉडी एरिया कहलाता है, जहां पर आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, प्रोडक्ट्स वगैरह डिस्प्ले करवाओगे। और सबसे नीचे वाला जो एरिया है इसे हम फुटर कहते हैं, जहां पे हम अपनी वेबसाइट के क्रेडिट्स वगैरह पुट करेंगे। तो चलिए अब अगला स्टेप हमारे सामने है कि हमें कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। नाउ प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए वापस आपको प्लगइन्स में जाना होता है और यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड न्यू का ऑप्शन। ओके, तो सबसे पहला प्लगइन जो हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं उसका नाम है DISABLE डिसेबल गटनबर्ग। ये एक ऐसा प्लगइन है जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में जो बोरिंग सा एडिटर होता है ना, जिससे आप कंटेंट क्रिएट करते हो, उसे हटा देगा। हम इस पूरे सेशन में यूज करेंगे एलिमेंटर पेज बिल्डर, जो 100% ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड पेज बिल्डर है। एक लाइन ऑफ कोड भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस गटनबर्ग पेज बिल्डर को डिसेबल करेंगे। तो इस प्लगइन को बस आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके छोड़ देना होता है, दैट्स इट। तो इससे जो नेटिव पेज बिल्डर है वर्डप्रेस का वो डिसेबल हो जाता है। फिर से आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है टॉप पे, या फिर प्लगइन्स में ये ऐड न्यू है, हम टॉप पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे ELEMENTOR, एलिमेंटर। तो ये है सबसे पहला प्लगइन, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर बाय elementor.com। 5 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन से, मतलब 50 लाख से भी ज्यादा वेबसाइट्स पे ये प्लगइन इंस्टॉल्ड है। ऑलमोस्ट 5 स्टार रिव्यूज हैं। तो इस प्लगइन को आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना एंड मेक श्योर, अभी इसका हम प्रीमियम वर्जन भी यूज करने वाले हैं जो ऑलरेडी मेरे पास है, और वो प्रीमियम वर्जन मैं आपको भी प्रोवाइड करूंगा। कैसे मिलेगा? एलिमेंटर प्रो मेरे पास अवेलेबल है, आप मेरे सोशल मीडिया पे मुझे मैसेज कर लो, व्हाट्सएप पे, मैं आपको फ्री में दे दूंगा, एज अ गिफ्ट दूंगा मैं आप सबको। एक बार एलिमेंटर की वेबसाइट पे चलते हैं, elementor.com। तो ये है प्राइसिंग और ये रहा पेज बिल्डर प्लगइन। सो राइट नाउ आप देखो यहाँ पे इसकी कॉस्ट कितनी है, $59 पर ईयर। जो एलिमेंटर अभी हमने इंस्टॉल किया है ना, ये एक फ्री वर्जन है, ये फ्री एलिमेंटर है, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पे एलिमेंटर को यूज़ करना है तो आपको एलिमेंटर का प्रो वर्जन यूज़ करना होता है, बट वो पेड है, लेकिन आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड करूँगा। सिंपली आपको क्या करना होगा, ऐड न्यू पे क्लिक करना। अब ये जो एलिमेंटर प्रो होता है जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो .zip फॉर्मेट में होगा, जिसे आपको अपने कंप्यूटर पे पहले डाउनलोड करना होगा, फिर कंप्यूटर से ही अपनी वेबसाइट में अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे देखो अपलोड प्लगइन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे।
ब्राउज पे जाएंगे और जहां भी एलिमेंटर प्रो हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है उसे अपलोड करेंगे। तो ये रहा एलिमेंटर प्रो, ये है मेरे पास, इसे ओपन करके हम इंस्टॉल कर लेंगे। सिमिलरली आपके एंड पे भी ऐसा ही एलिमेंटर प्रो दिख रहा होगा। ओके, ये प्लगइन भी एक्टिवेट हो गया है। ऑलराइट, सो राइट नाउ देखो, जो भी डार्क कलर के प्लगइन्स हैं जैसे ऑल इन वन WP माइग्रेशन है, डिसेबल गटनबर्ग है, ये सारे एक्टिव प्लगइन हैं। और जो डार्क नहीं है जैसे कि हेलो डॉली है, एक्समेट एंटी स्पैम है, ये सिर्फ इंस्टॉल्ड है, एक्टिव नहीं है। तो जो प्लगइन एक्टिव नहीं है, जो हमारे काम के नहीं है, उसे हम डिलीट करते चलेंगे। तो सेलेक्ट करो, इसे भी सेलेक्ट करो एंड देन टॉप पे दिया हुआ है बल्क एक्शंस, तो यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं इन दोनों प्लगइन्स को। जितना कम से कम प्लगइन यूज करेंगे उतनी ही साइट हमारी फास्ट रहेगी। ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल किए हैं? एक तो है डिसेबल गटनबर्ग, दूसरा है एलिमेंटर, थर्ड वन इज एलिमेंटर प्रो। नाउ अब सबसे कमाल का प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है जो हमारी इस बोरिंग सी बेसिक सी वेबसाइट को एक फुली फीचर्ड ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट करेगा। तो उस प्लगइन का नाम है वूकॉमर्स। सबसे टॉप पे ऐड न्यू पे क्लिक करो और ये प्लगइन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे टाइप करो WOOCOMMERCE वूकॉमर्स। तो ये वेरी फर्स्ट प्लगइन है वूकॉमर्स। ये भी 50 लाख से भी ज्यादा वेबसाइट्स पे इंस्टॉल्ड है, सभी 5 स्टार रिव्यूज हैं। इंस्टॉल करके इस प्लगइन को एक्टिवेट करना है। अब इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा, बिकॉज जब हम वूकॉमर्स प्लगइन को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हैं तो एक सेटअप विज़ार्ड हमारे सामने आएगा, उसे हमें प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना होता है। सो ये हमारे सामने सेटअप विज़ार्ड आ गया। टोटल 4 स्टेप्स हैं। स्टोर डिटेल्स हमें प्रोवाइड करनी होगी, इंडस्ट्री चूज करनी होगी, प्रोडक्ट टाइप्स क्या है और बिजनेस डिटेल्स, ये चारों चीजें हमें प्रोवाइड करनी होती हैं। तो इस फॉर्म को फटाफट हम फिलअप कर देंगे। भाई मैं हूं मध्य प्रदेश से, मैंने मध्य प्रदेश यहाँ पे टाइप कर दिया है। एड्रेस में डाल देते हैं सतना, मैं सिटी का नाम ही डाल दूंगा 485001 एंड देन सतना। ठीक है, इसे आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन आफ्टर कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे पॉपअप आएगा, आप नो थैंक्स पे क्लिक कर देना, दैट्स इट। इसके बाद हमें इंडस्ट्री चूज करनी है। जो प्रोडक्ट हम बेचने वाले हैं वो बेसिकली किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। क्या आप कपड़े बेचने वाले हो, क्या आप इलेक्ट्रॉनिक्स सेल करोगे, क्या आप प्लास्टिक के आइटम सेल करोगे, क्या आप होम अप्लायंसेस सेल करोगे, तो वो सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पे चूज करनी होती हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे फैशन चूज कर दिया तो मैं सिर्फ फैशन वाले प्रोडक्ट ही बेचूंगा, मैं आगे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बेच पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेटअप विज़ार्ड सिर्फ आपसे कुछ डेटा कलेक्ट करता है। ये प्लगइन ऑथर के पास डेटा जाएगा जिससे कि वो अपने प्लगइन को और इंप्रूव कर पाते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हम फैशन, अपैरल और एक्सेसरीज वगैरह चूज कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमें चूज करना है प्रोडक्ट टाइप, किस तरह का हमारा प्रोडक्ट है। 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट, दूसरा होता है डिजिटल प्रोडक्ट या डाउनलोड प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके एड्रेस पे फिजिकली डिलीवर होता है, कोरियर के थ्रू उसे डिलीवर किया जाता है, आप उसे छू सकते हो। जैसे कि टी शर्ट्स है, लैपटॉप्स है, मोबाइल फोन्स है, ये पानी की बॉटल है, इसे आप छू सकते हो, राइट। तो ये फिजिकल प्रोडक्ट है। दूसरा होता है डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स हो गए, ऑडियो फाइल्स हो गई, PDF फाइल्स हो गई, ई बुक्स हो गई। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसे यूजर डाउनलोड करता है अपने कंप्यूटर पे, उसे टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। तो फिजिकल प्रोडक्ट्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो राइट नाउ यहाँ पर हम चूज करेंगे फिजिकल प्रोडक्ट, बिकॉज हम टी शर्ट्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह यहाँ पे सेल करेंगे। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होता है। लास्ट है बिजनेस डिटेल्स। तो यहाँ पे कुछ डेटा आपसे कलेक्ट किया जाएगा, जैसे कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू वांट टू सेल, डिस्प्ले। तो अभी राइट नाउ हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं भाई 11 to 100 के, भाई अपने स्टोर पे हम 11 से तकरीबन 100 प्रोडक्ट्स तक डिस्प्ले करवाएंगे। अभी पूछ रहा है भाई कहीं और बेच रहे हो क्या, करेंटली सेलिंग एल्सवेयर, तो यहाँ पे आप चूज कर लेना नो। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना। ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, अब थोड़ा सा स्टेप चेंज हो गया है। स्टेप बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट पे 4 प्लगइन वूकॉमर्स अब आपको देता है, वो साथ ही आपने इंस्टॉल कर लेना। बेसिकली उस पर राइट आया होता है, बस आपने कंटिन्यू करना है तो वो इंस्टॉल हो जाएंगे। उनकी वजह से आप इनका प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से ऐप डाउनलोड करके शॉपिफाई जैसा अपना स्टोर चला सकते हो। रही बात इसको प्लगइन कहा जा रहा है, ये मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। प्लगइन इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि ये वर्डप्रेस में है। जैसे हम अपने एंड्रॉइड फोन में ऐप डाउनलोड करते हैं ना, तो इसका एप्पल स्टोर का या प्ले स्टोर आप कह लें, ये प्लगइन वाला सेक्शन है। और रही बात ये प्लगइन यहाँ पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये पूरा सॉफ्टवेयर है जैसे कि एक शॉपिफाई है और पूरा उसका कॉम्पिटिटर है। 5 मिलियन यानी कि लोगों ने इसे इंस्टॉल किया है, जिसकी आप वर्थ चेक कर सकते हो। वूकॉमर्स को इंस्टॉल करते वक्त लास्ट में आपको एक और ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपने अपने वर्डप्रेस का ईमेल और पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू करना है ताकि आप अपने ऐप को लॉगिन कर सकें। एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। हमने वूकॉमर्स प्लगइन प्रॉपर तरीके से सेटअप कर लिया है। अब सेटअप में कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो वूकॉमर्स एक नया मेन्यू बन के आ गया, एक प्रोडक्ट्स का मेन्यू बन के आ गया जहां से आप प्रोडक्ट्स वगैरह क्रिएट करोगे।
एनालिटिक्स है, आपकी जितनी भी सेल्स हो रही है उनको ट्रैक कर सकते हो। मार्केटिंग में आप कूपन्स वगैरह सब कुछ बना सकते हो। तो एक एक करके हम हर एक स्टेप को कंप्लीट करेंगे और अमेजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। अब भाई हमारे माइंड मैप के हिसाब से हमने प्लगइन तो इंस्टॉल कर लिया, स्टोर को सेटअप भी कर लिया, मतलब प्लगइन को सेटअप कर लिया है। अब सबसे पहले काम क्या करेंगे, क्रिएट प्रोडक्ट कैटेगरीज। हम अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाएंगे। प्रोडक्ट कैटेगरी क्या होती है? नाउ कैटेगरीज क्या होती है, जैसे कि मैन है, मैन के अंदर सिर्फ मैन वाले प्रोडक्ट्स मिलेंगे। वुमेन है, वुमेन के अंदर सिर्फ वुमेन्स वाले प्रोडक्ट मिलेंगे। होम एंड किचन है, इसमें सिर्फ घर के ही काम की चीज़ें मिलेंगी। तो ये प्रोडक्ट कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पे फिलहाल एक काम करेंगे, दो कैटेगरी हम बनाएंगे, एक मैन दूसरी वुमेन। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी कैसे बनती है, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट्स में आपको दिया होता है कैटेगरीज, इस पर आप क्लिक करोगे। ओके, सो इस पेज से बेसिकली हम प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनाएंगे। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं मैन। ठीक है, बस इसके बाद आपको किसी बॉक्स में कुछ भी नहीं फिल करना है, सिंपली ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दो और यहाँ पर मैन नाम की प्रोडक्ट कैटेगरी बन गई, सिंपल है। इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे WOMEN वुमेन, देन आफ्टर फिर से इस बटन पे क्लिक करते हैं और भाई वुमेन वाली कैटेगरी यहाँ बन करके बहुत जल्दी डिस्प्ले हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है, दो कैटेगरीज हमने बना ली है, आप जितनी चाहो उतनी प्रोडक्ट कैटेगरी बना सकते हो। तो भाई हमने प्रोडक्ट कैटेगरी बनाना भी सीख लिया है, दो चार और बना लेते हैं, जैसे कि होम एंड अप्लायंसेस, ताकि ये ना फ्रंट एंड पर अच्छी दिखाई देगी। तो भाई होम एंड अप्लायंसेस भी हमने क्रिएट कर लिया। इसके बाद किड्स बना लेते हैं, बच्चों के लिए ना, उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो भाई एक कैटेगरी बनाते हैं किड्स वाली। ओके, टोटल 4 प्रोडक्ट कैटेगरीज बन चुकी हैं। अगला स्टेप क्या है भाई, क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट। हम अपना पहला प्रोडक्ट बनाना अब सीखेंगे। ठीक, चलो अब ये स्टेप बड़े कमाल का है, मज़ा आएगा आपको। अब एक नया प्रोडक्ट हमें क्रिएट करना है। तो काम करते हैं, गूगल से मैं कोई एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। गूगल पे चलते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल शूज़ इमेज। ठीक है, कोई भी एक शूज़ की इमेज हम निकाल लेते हैं और स्क्वायर शेप में लीजिएगा। जैसे कि ये रेड शू है और चूंकि ये इमेज स्क्वायर शेप में नहीं है, आप देखो यहाँ पे इसका साइज़ आ रहा है 1000 पिक्सल विद है और हाइट कम है, हाइट ऑलमोस्ट आधी है। तो ये स्क्वायर शेप में नहीं है, रेक्टेंगल शेप में इमेज है, इसे नहीं लेंगे हम। वो कॉमर्स में हमेशा स्क्वायर शेप की आप इमेज लोगे तो बढ़िया दिखाई देगी। तो इसे देख लेते हैं, फ्लिपकार्ट की इमेज है, ये स्क्वायर शेप में, ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप में है ना। राइट क्लिक करके इसे सेव कर लेते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी फोल्डर है ई कॉमर्स ट्यूटोरियल में ही, मैं इसे सेव कर लेता हूँ भाई। ठीक है, अब वापस चलते हैं। नाउ अब मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है शूज़ वाला। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स में दिया हुआ है ऐड न्यू, इस पर आप क्लिक करोगे। ओके, तो यहाँ पे शूज़ का नाम देंगे। अब शॉप क्लूज पे कोई एक शूज़ वाला प्रोडक्ट ओपन कर लो। अभी हम डमी डेटा यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिकली कैसे नाम वगैरह कहाँ पुट करना होता है। तो ये नाम है, इसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। इसके बाद हम जाएंगे अपनी वेबसाइट में, प्रोडक्ट का नाम इस वाले बॉक्स में पुट कर देते हैं। ठीक है, देन आफ्टर ये जो नीचे दिया हुआ है ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसमें प्रोडक्ट का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आता है। जितनी भी डिटेल इस प्रोडक्ट के बारे में है वो सब आप इस बॉक्स के अंदर पुट कर दोगे। तो यहाँ पे देखते हैं भाई कि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है क्या, बस इतना सही दिया हुआ, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। कॉपी कर लेते हैं भाई यहाँ से, देन आफ्टर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद सबसे नीचे दिया है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो प्रोडक्ट के राइट हैंड साइड पे यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे कि ये दिया हुआ है, कलर वगैरह ना, मटेरियल क्या है, ये सब है। तो इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और वापस आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब विजुअल में जाकर के थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह कर देते हैं। जैसे कलर है तो इसे बोल्ड कर दो भाई, इसे भी बोल्ड कर देते हैं, चलो है ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक है इसे ठीक कर देते हैं और यहाँ पे भी इसे फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। अब ये वाला सेक्शन है प्रोडक्ट डेटा। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह सेट करते हो। तो रेगुलर प्राइस फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 999 के, भाई जो इसका शूज़ का रेगुलर प्राइस है ना, हम 999 में बेचते हैं इसको। अगर आप चाहो तो इसे सेल प्राइस पे भी अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हो। कैसे, सेल प्राइस वाला बॉक्स ये दिया है, इसमें आप डाल सकते हो जैसे कि 899 के, भाई 999 रुपये का जूता है बट 899 का हम बेचेंगे, यानी 100 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली सेल प्राइस और रेगुलर प्राइस वाला सेक्शन होता है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ये लाइट स्पीड कैश का ऑप्शन आएगा, इसे आप सिंपली छोड़ दीजिएगा एज इट इज। एक्स्ट्रा सेटिंग्स को भी एज इट इज छोड़ देना है फिलहाल। नाउ यहाँ पे दी है प्रोडक्ट कैटेगरीज। अब भाई शूज है, मेंस का शूज है, तो किस कैटेगरी में जाएगा, मेन कैटेगरी में जाएगा। ये रही मेन कैटेगरी। ठीक है, देन आफ्टर ये है प्रोडक्ट इमेज वाला सेक्शन। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट की इमेज दिखाओगे।
अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला एक पॉपअप आ जाता है। आपको जाना होता है अपलोड फाइल्स में और यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके जहाँ पर भी आपने उस इमेज को डाउनलोड रखा है उसे आप ओपन करो या अपलोड कर लेना। ठीक है, तो ये आपकी मीडिया लाइब्रेरी में यहाँ पे दिखने लग जाएगी। सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कीजिए, ये इमेज आ गई। अभी फिलहाल इतना करके अब आपको इस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे लाइव करना है यानी पब्लिश करना है। तो यहाँ पे बटन दिया होता है पब्लिश का, इस पर आप बस क्लिक कर दो और आपका प्रोडक्ट वेबसाइट पे लाइव हो गया। देखो ये मैसेज लिख करके आ गया, प्रोडक्ट पब्लिश्ड, व्यू प्रोडक्ट। तो इसे न्यू टैब में ओपन करके देखते हैं। ये देखो, सो ये हमारी वेबसाइट है solarpaneldiagramsite.com। इस वेबसाइट पे हमने एक प्रोडक्ट बना लिया है जिसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट के अंदर जूम इन का फीचर लगा हुआ है। अब जैसे ही माउस मूव करते हो इमेज अपने आप जूम इन या जूम आउट जो भी है हो जाती है। राइट हैंड साइड पे ये है प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस ये दिया हुआ है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड टू बास्केट का बटन लग करके आ जाता है और ये है क्वांटिटी बॉक्स, ये ऑटोमेटिकली आता है वूकॉमर्स की तरफ से। नीचे यहाँ पे ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है इस प्रोडक्ट का। जब कोई भी यूजर इस प्रोडक्ट पर अपना रिव्यू देगा, स्टार रेटिंग्स वगैरह देगा, अपना कमेंट वगैरह लिखेगा, तो वो ऑटोमेटिकली रिव्यूज वाले सेक्शन में दिखने लग जाएगा। देखो यहाँ पे पहले से दिया होता है, जितना भी स्टार रेटिंग वगैरह चूज करना है चूज कर लो, रिव्यू राइट कर दो एंड देन सबमिट कर दो। तो ये एक काफी कमाल का फीचर है इस प्लगइन का कि सारा ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी ये एक ही प्लगइन आपको प्रोवाइड कर देता है और आप कुछ भी सेल कर सकते हो वूकॉमर्स की हेल्प से। ठीक है, तो इसी तरह से आप एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स वगैरह क्रिएट करते जाओगे। प्रोडक्ट करना तो आपके सामने पता चल गया, बहुत ही इजी है और ये है तरीका, आप एडमिन से भी अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। अब आपने करना है, आपके पास एप्पल फोन है या एंड्रॉइड फोन है, आपने प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से वूकॉमर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना सिंपल। उसके अंदर बहुत ईजी है, और भी ज्यादा ईजी है कि आप प्रोडक्ट अपलोड करो। 10 से 12 प्रोडक्ट कम से कम अपलोड करो, चाहे आपके पास नहीं भी है तो किसी की स्टोर से कॉपी पेस्ट कर लो, मेरे स्टोर से या दराज से। इस तरह ये होगा कि आप अच्छा सा अपना स्टोर रेडी कर लोगे और सारी फैसिलिटीज आपको मिल गई। और इस तरह करना जरूरी है। अगर आप सिंपल वूकॉमर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से और उनके रेट चेक करोगे तो फिर वो शॉपिफाई वाली रेट लगेंगे आपको। इस तरह से आओगे तो समझ लो कि ये आपको फ्री में ही मिल गया सिस्टम सारा। तो बहुत ही कम पैसों में आप सारी फंक्शनैलिटीज यूज कर लोगे जैसे कि शॉपिफाई है। बिल्कुल। अब बात करते हैं भाई पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह लेनी है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन डालना है, वो कैसे आएगा। तो उसके लिए देखो वूकॉमर्स यहाँ पे दिया होता है, आप इस पे माउस होवर करोगे तो यहाँ पे हमें जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। ओके ना, यहाँ पे काफी सारे टैब्स दिए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था जब हमने प्लगइन को सेटअप किया था कि आप चाहो तो अपना बिजनेस एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये एड्रेस वाला फील्ड है, अगर आप एड्रेस वगैरह अपना चेंज करना चाहो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इनेबल कूपन्स। इस ऑप्शन को जब आप यहाँ पे चेक करके सेव कर दोगे तो यहाँ मार्केटिंग के अंदर आपको कूपन्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा। अगर ये ऑप्शन आपने अनचेक कर दिया तो फिर कूपन्स वाला सेक्शन नहीं दिखाई देगा। तो कूपन डिस्काउंट सिस्टम लगाने के लिए हमें इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे चेक करके इस पेज को सेव कर देना होता है। ठीक है, अभी हम चलते हैं पहले पेमेंट्स वाले टैब पे। ये है पेमेंट्स वाला टैब। यहाँ पे सबसे पहले हम कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन इनेबल करेंगे। तो ये है कैश ऑन डिलीवरी, आप सिंपली इसे यहाँ से इनेबल कर सकते हो, दैट्स इट, एंड देन सेव चेंजेस। अब हमारा प्रोडक्ट क्या है, ये है, इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अभी हम एडमिन अकाउंट में लॉग्ड इन है। अब एक काम करते हैं, दूसरा ब्राउजर ओपन करते हैं। सो यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट का यूआरएल टाइप करेंगे, एंटर पुश करते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया। अब इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं या ऐड टू बास्केट बटन जो भी है, क्लिक किया हमने यहाँ पर। देखो ये प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो गया। क्या लिख करके आया, प्रोडक्ट का नाम हैज बीन एडेड टू योर बास्केट। सिंपली व्यू बास्केट पे क्लिक करेंगे तो हम कार्ट पेज पे आ जाएंगे, जिसे हम बास्केट पेज भी कह सकते हैं। तो ये है कार्ट पेज। अभी राइट नाउ कितने का मिल रहा है ये प्रोडक्ट, 899 रुपए का। आप चाहो तो इसके 2 पेयर्स भी ले सकते हो, मतलब एक ही प्रोडक्ट की आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। यहाँ पे देखो ये क्वांटिटी वाला बॉक्स है, 2 कर दोगे, इसके बाद अपडेट बास्केट पे क्लिक करोगे तो ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी और प्राइस जस्ट डबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वांटिटी वगैरह भी इंक्रीज कर सकते हो। अगर कोई कूपन कोड है जो एडमिन ने दे रखा है तो कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। फिलहाल अभी हमने कूपन कोड बनाया नहीं है, बट अभी आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा हम कूपन कोड कैसे क्रिएट करेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे। नाउ
ये बिलिंग फॉर्म आ गया, कस्टमर अपना पूरा डिटेल वगैरह यहाँ फिलअप कर देगा भाई, किस एड्रेस पे उसको प्रोडक्ट चाहिए है। और ये है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन जो हमने इनेबल करवा दिया है। जैसे ही यूजर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और कस्टमर के पास हम ऑर्डर डिलीवर करवा देंगे। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है तो आपका कुरियर बॉय पेमेंट कलेक्ट करेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है, अगर आप अपने कस्टमर्स को कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देते हो तो जो भी कुरियर पार्टनर है आपका, अगर आप अपने कस्टमर को कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन देते हो तो सिंपल, जैसे शॉपिफाई में आपने किसी न किसी कंपनी में अपना सीओडी अकाउंट ओपन करना होता है, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट, जिस तरह कि आप टीसीएस में कर सकते हैं, आप लेपर्स कोरियर में कर सकते हैं, कॉल कोरियर में कर सकते हैं। एक और बात बताता हूँ, जहाँ जहाँ शॉपिफाई कॉन्फ़िगर होता है वहाँ पर वूकॉमर्स भी कॉन्फ़िगर होता है। अगर आप टीसीएस में कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट बनाते हो या लेपर्स कोरियर में, तो इनके सॉफ्टवेयर का भी प्लगइन मौजूद है वर्डप्रेस में, जिसकी वजह से आप वूकॉमर्स के साथ इसको अटैच कर सकते हो इजीली। जो भी है उनसे पहले बात कर लेना भाई कि हाँ हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर्स को डिलीवर करवाने होते हैं, उनसे कैश ऑन डिलीवरी में पेमेंट लेना भी होता है, तो उनका बंदा जा करके पेमेंट्स कलेक्ट करता है आपके लिए। ठीक है, तो ये तो भाई एक पेमेंट मेथड हो गया कैश ऑन डिलीवरी। अब हम ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम कैसे लगाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, ये सारे पेमेंट मेथड कैसे इंटीग्रेट होते हैं। तो इसके लिए आपको एक पेमेंट गेटवे की पहले तो सर्विस लेनी होती है। पेमेंट गेटवे एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है जिसके पास ये ऑथराइजेशन होता है कि वो कस्टमर के अकाउंट से पैसे काट सकती है, मतलब वहां से पैसे निकाल सकती है और आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकती है। तो पेमेंट गेटवे कंपनी में पहले हम अपना अकाउंट को बनाना होता है। कई सारे पेमेंट गेटवे हैं। अपने कस्टमर से आप ऑनलाइन पैसे लेने के लिए दो पेमेंट गेटवे तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्लगइन आप यूज कर सकते हैं बाइकिया का, इसमें तमाम कस्टमर अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पैसे दे सकते हैं आपको। और दूसरा है इजी पैसा और जैज़ कैश को सपोर्टेड करता है ये वाला प्लगइन। यानी कि आप इन दोनों को ये भी देख सकते हो कि एक 700 से ज्यादा और दूसरा 600 से ज्यादा जगह पे इंस्टॉल्ड है। यानी कि पाकिस्तान में ये वर्किंग होता है और ये पाकिस्तान के लिए, और ये काफी स्टोर्स हैं जो ये सर्विस यूज कर रहे हैं। तो इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी लोग इस पर काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी डमी वगैरह टाइप कर देता हूँ, ऐसा कुछ कोड आपको भी मिलेगा। ठीक, से ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए आपको एक मर्चेंट अकाउंट भी ओपन करवाना पड़ता है जिसमें आपको क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट आईडी मिलती है। तो वो आप अपने जो भी आप इन दोनों में से प्लगइन यूज करोगे तो उसमें आप पेस्ट करोगे ताकि आपके अकाउंट में डायरेक्ट कस्टमर से आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो जाए इजी। और काफी इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है। जैसे आप अपने मोबाइल में ऐप इस्तेमाल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। अभी तक आपने देखा है मैंने एक लाइन ऑफ कोड भी यूज नहीं किया है। तो भाई अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और एलिमेंटर प्रो लेने के लिए बेसिकली आपको मालूम ही है क्या करना है। ठीक है, सो अभी फिलहाल हम होम पेज डिजाइन करेंगे। एलिमेंटर प्रो का कहाँ पे यूज होने वाला है वो मैं आपको दिखाऊंगा, कमाल का प्लगइन है वो। ठीक है, अब बात करते हैं कूपन कोड्स वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे। कूपन कोड की हेल्प से आपकी सेल्स अच्छी इंप्रूव हो जाती है। तो कूपन कोड हम किस तरह से सेटअप करते हैं अपनी वेबसाइट में। नाउ सबसे पहले चीज, जो वेबसाइट का एडमिन होता है, जो वेबसाइट का ओनर होता है, वही कूपन कोड्स क्रिएट करता है, डिस्काउंट कूपन कोड्स। तो आपको डिस्काउंट कूपन कोड कहाँ से क्रिएट करना है, मार्केटिंग में जाओ, ये है कूपन्स वाला सेक्शन, इस पर आप क्लिक करना। तो भाई यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, इस पर हम क्लिक करेंगे और एक खुद का कूपन कोड क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं न्यू ईयर आएगा तो आप एक कूपन कोड बनाना, न्यू ईयर 2024 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये कूपन कोड आपने क्रिएट कर लिया। अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है बट बीच में कोई भी स्पेस नहीं आएगा। डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना है तो आप दे देना, नहीं देना है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद ये है जनरल टैब, यहाँ पे अब डिस्काउंट टाइप आपको सेलेक्ट करना है। जब कोई भी यूजर इस कूपन कोड को यूज करेगा भाई, तो क्या उसको एक फिक्स अमाउंट का डिस्काउंट मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ भाई 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाए अगर कोई भी यूजर इस कूपन कोड को यूज करे। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड रखना है आपको फिक्स्ड बास्केट डिस्काउंट, और यहाँ पे आप अमाउंट डाल दो। अगर आप चाहते हो कि परसेंटेज में डिस्काउंट मिले तो यहाँ पर देखो दिया हुआ परसेंटेज डिस्काउंट। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी यूजर जब कार्ट पेज पे अपने प्रोडक्ट को ऐड करेगा तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब टोटल 10%, अगर 1000 रुपए का सब टोटल वैल्यू है उसके ऑर्डर की तो उसमें उसको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 100 रुपए डिस्काउंट में मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कूपन एक्सपायरी डेट, तो यहाँ पे आप भाई डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो कि कब ये कूपन कोड ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, मतलब काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्सपायरी डेट वगैरह सेलेक्ट कर दी है। इसके बाद कुछ और ऑप्शन की फिलहाल जरूरत नहीं है हमें, सिंपली हम पब्लिश कर देते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पर बेसिकली हमने कूपन कोड क्रिएट किया है न्यू ईयर 2024। इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं और अब हम इसे यहाँ पे टेस्ट करके देखेंगे। तो फिर से एक बार इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया है ना क्लिक हेयर टू एंटर योर कोड, क्लिक करो और यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कर देते हैं, देन अप्लाई कूपन। ओके, तो मैसेज लिख के आ गया कूपन कोड अप्लाई सक्सेसफुली। यहाँ पे कितने का डिस्काउंट मिला है भाई, 1798 का 10% होता है
179.80 इंडियन रुपीज़। तो टोटल फीस कितनी हो रही है? 1680 रुपये 20 पैसे। इस तरह से आप डिस्काउंट्स वगैरह अपने कस्टमर्स को दे सकते हो, ठीक है। तो कूपन कोड्स की हेल्प से बेसिकली आपकी सेल्स इंक्रीज होती हैं। और जी हाँ, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो आपको कूपन कोड्स देती है ना, मिंत्रा है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इनसे इनकी सेल बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। तो आप भी कूपन कोड्स का ज़रूर यूज़ किया करें अपने ई कॉमर्स वेबसाइट में। अब चलिए एक काम करते हैं, अपना होम पेज देखते हैं। भाई कोई हमारी वेबसाइट पे आएगा तो प्रोडक्ट्स वगैरह भी दिखने चाहिए ना, हमारा होम पेज भी तो अच्छा खासा दिखाई दे। अभी तो बोरिंग सा होम पेज है। देखो एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करूंगा ना, एकदम बकवास सा होम पेज है। प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, इसको हमें कुछ इस टाइप का बनाना है जैसा ये बना हुआ है ना। शॉप क्लूज की जो वेबसाइट है ना, इसका होम पेज है ये, ऐसा कुछ हमें बना के दिखाना है जैसा यहाँ पे बना हुआ है। तो ये कैसे होगा? तो चलो अब इस पेज की हम डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, वर्डप्रेस के बैकएंड में जाएंगे, ये है पेजेस वाला सेक्शन। यहाँ पे ऐड न्यू पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे एक पेज का नाम देंगे जैसे कि होम, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, होम। राइट साइड पे देखो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्स्ट्रा सेटिंग्स। तो साइड बार वाले में कर देना नो साइड बार, कंटेंट लेआउट में कर देना फुल विद स्ट्रेच्ड, और टाइटल, ब्रेड क्रम्ब, फीचर्ड एरिया और बैनर एरिया, इन चारों को डिसेबल कर देना एंड देन पब्लिश कर देना। अभी फिलहाल इतना ही करेंगे, ठीक है। इतना आपने कर दिया है। एक बार इस पेज को फ्रंट पेज पे देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये हमारा होम पेज है, पूरा ब्लैंक, पूरा वाइट है, कोई कंटेंट ही नहीं है इसके ऊपर, तो बिल्कुल वाइट दिख रहा है ये। अभी इस पे कंटेंट क्रिएट करना हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलता है एडिट विद एलिमेंटर। इस पर आप क्लिक करोगे तो एक नई स्क्रीन आपके सामने लोड हो जाएगी, जहां पर आप इस होम पेज की पूरी डिजाइनिंग कर पाओगे। और बहुत बहुत ईजी है, मैं आपको दिखाता हूं अभी। तो ये आपके सामने पॉपअप आएगा, इसे बंद कर देना, कंटिन्यू पे क्लिक मत करना, वरना जैसा मैं कर रहा हूं आपके एंड पे वैसा नहीं आएगा। तो इसे आपको सिंपली बंद कर देना है, दैट्स इट। एक मजे की आपको बात बताऊं, ये आप खाली स्टोर ही अपना रेडी नहीं कर, आप इस तरह से वेबसाइट्स भी रेडी कर सकते हो और वेबसाइट रेडी करके आप अर्निंग भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप अपना स्टोर ही लॉन्च करो, और आप अपना फाइवर पे अकाउंट बनाओ, ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हो इजीली। वेबसाइट डिजाइन करना या स्टोर डिजाइन करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कैनवा में अपनी तस्वीर डिजाइन करते हो, बल्कि उससे भी ज्यादा आसान है और मजा भी आता है जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है। तो भाई आज डे 2 है जब हम इस रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो डोमेन नेम है ना, वो हमारा बदल गया। असल में प्रॉब्लम क्या हुई कि जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, उस टाइम पे solarpaneldiagramsite.com जो डोमेन नेम था ना, वो एक्सपायर हो गया। तो मेरे पास दूसरा डोमेन नेम था overpass.in। इस डोमेन पे मैंने स्टार्टिंग से पूरा काम किया, वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, वूकॉमर्स इंस्टॉल किया, थीम्स, प्लगइन्स सब कुछ इंस्टॉल किया, प्रोडक्ट्स वगैरह क्रिएट किए, और अब हम वापस आ चुके हैं अपने होम पेज की स्क्रीन पे। नाउ ये वो पेज है जहां से आप अपनी वेबसाइट के वेब पेज पे कंटेंट क्रिएट करते हो। राइट हैंड साइड पे आपको जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है ना, जो कुछ भी आप दिखाना चाहते हो अपने होम पेज पे, जैसे कि बटन्स हैं, इमेजेस हैं, इमेज स्लाइडर है, प्रोडक्ट्स है, वो सब कुछ आप यहाँ पे पुट करते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो काफी सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसे हम विजेट्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको हेडिंग राइट करनी है अपने वेब पेज पे, अगर आपको हेडिंग लिखी हुई दिखानी है तो आप ये हेडिंग विजेट यूज करोगे। जैसे shopclues.com पे देखो, यहाँ पर ये हेडिंग लिखी है डील्स ऑफ द डे, ये एक हेडिंग है। अगर आपको इस तरह की हेडिंग लिखनी है अपने वेब पेज पे तो आप हेडिंग विजेट का यूज करोगे। कोई इमेज डिस्प्ले करवानी है, सिंपल सी इमेज, तो ये रहा इमेज विजेट। अगर कोई यूट्यूब का वीडियो दिखाना चाहते हो तो ये रहा वीडियो विजेट। कोई बटन वगैरह दिखाना है तो ये बटन विजेट है। ये बेसिक वाला जो एरिया है ना, इसके अंदर आपको 8-10 लिमिटेड विजेट्स या लिमिटेड एलिमेंट्स ही मिलते हैं, जो एलिमेंटर का फ्री वाला वर्जन है। जब मैं आपको एलिमेंटर का प्रो वर्जन प्रोवाइड करूंगा तो प्रो वर्जन में आपको काफ़ी सारे एडवांस विजेट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि लूप ग्रिड है, पोस्ट वगैरह डिस्प्ले करवा सकते हो, लॉगिन फॉर्म वगैरह बना सकते हो यूजर्स के लिए, स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हो, एनिमेटेड हेडलाइन। काफ़ी सारे प्रीमियम विजेट्स या प्रीमियम एलिमेंट्स आपको एलिमेंटर प्रो में मिल जाते हैं। तो मेक श्योर होस्टिंगर से होस्टिंग जरूर लेकर के नीचे फॉर्म दिया उसको फिलअप कर दीजिएगा, तो आपको भी एलिमेंटर प्रो मिल जाएगा। अब हम चलते हैं shopclues.com पे। किसी भी वेब पेज को बनाने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर समझना होता है, ये बेहद जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा शॉपक्लूज का होम पेज है। सबसे टॉप पे जहां पर आपको शॉपक्लूज का लोगो दिखाई देता है, यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स दिख रहा है, कुछ मेन्यूज हैं, उसके नीचे कुछ और भी मेन्यूज दिए हुए हैं। ये इतना जो पूरा एरिया है ना, इसे हम कहते हैं हेडर सेक्शन। ये वेबसाइट का हेडर होता है जो किसी भी वेब पेज में सबसे टॉप पे दिखाई देता है, यानी सबसे ऊपर दिखाई देता है। कोई भी हेडर
किसी भी पेज का पार्ट नहीं होता है, बल्कि हेडर ग्लोबल होता है, हर एक पेज पे दिखाई देता है। तो इस तरह का हेडर तो हम बाद में बनाएंगे, पहले हम पेज का कंटेंट क्रिएट करेंगे। पेज यहाँ से शुरू होता है, जैसे आपको चेंजिंग वाली इमेज दिख रही है ना, इसे हम स्लाइडर कहते हैं, कैरोसल भी कह सकते हैं। ये इस टाइप का इमेज स्लाइडर हम क्रिएट करेंगे। राइट हैंड साइड पे ये एक इमेज दी है, देन आफ्टर दूसरी इमेज है, तीसरी इमेज है, तो इस तरह का सेक्शन भी क्रिएट करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पर ये एक एरिया बना हुआ है जिसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स दिखाए गए हैं। किसी भी एक प्रोडक्ट को अगर आप न्यू टैब में ओपन करो या उस पर क्लिक करोगे तो आप देखना उसका सिंपल प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाता है। तो ये तो ऑलरेडी हम बना ही चुके हैं प्रोडक्ट्स वाला पेज। इसके बाद हमें इस टाइप का सेक्शंस क्रिएट करना है ताकि होम पेज पे वो सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो सकें। तो सबसे पहले हम इस तरह का एक एरिया बनाएंगे। नाउ यहाँ पर पहले आप समझो, ये पूरा एक सेक्शन है, पूरा एक सेक्शन है जो 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वाला कॉलम ये पूरा है, इतना बड़ा कॉलम जिसके अंदर इमेज का स्लाइडर दिखाया गया है। दूसरा वाला कॉलम ये है जिसमें 3 रो हैं, ये पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है। तीनों रो में एक एक इमेजेस दिखाई गई हैं। तो हम भी अपने एंड पे क्या करेंगे, इस प्लस पे क्लिक करेंगे और 2 कॉलम का एक सेक्शन लेंगे, इस टाइप का सेक्शन। पहला वाला कॉलम जो है वो बड़ा है, जिसमें बड़ा सा इमेज स्लाइडर हम दिखा सकते हैं, और जो दूसरा वाला कॉलम है वो थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन को लेते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे पर्पल, पिंक या ब्लू बॉर्डर से आपको इस तरह का पूरा सेक्शन एरिया दिखाई देता है। नाउ ये जो पिंक वाला पूरा एरिया है, ये तो सेक्शन है। इसके अंदर देखो ये ब्लैक कलर का आइकन दिया है, प्लस दिया है। इसकी रेंज यहां से लेकर के यहां तक है, मतलब ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है इस सेक्शन का, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर मुझे बैनर स्लाइडर दिखाना है, वो इमेजेस ऑलरेडी मेरे पास हैं। तो पहले हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस प्लस पे क्लिक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो सारे विजेट्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अब बैनर स्लाइडर अगर आपको बनाना है तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे स्लाइड्स, या फिर यहाँ पे आपको मिलेगा इमेज कैरोसेल। एक काम करते हैं, सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे CAROU। ठीक है, जैसे मैंने CAROU टाइप किया, देखो ये आ गया इमेज कैरोसेल। इसे आप ड्रॉप कर दो फर्स्ट वाले कॉलम में इस तरह से। जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे, फिलहाल अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। कंटेंट टैब में आपको यहाँ पे देखो प्लस मिलेगा, सिंपली इस पे क्लिक करना, अपलोड फाइल्स में जाना, और जहां पर भी आपके पास वो बड़ी बड़ी बैनर इमेजेस हैं उसे अपलोड करोगे। तो डेस्कटॉप पे मैंने ऑलरेडी ये सारी बैनर इमेजेस सेव कर रखी है। एक साथ ही हम सारी इमेजेस को अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक इमेज तो ये है, दूसरी इमेज हमारे पास ये है, एंड थर्ड वन कुड बी दिस वन। ठीक है, और ये वाली भी चलो हम अपलोड कर लेते हैं। ओपन करेंगे, सबकी सब मीडिया लाइब्रेरी में आ गई हैं। अब आपको लग रहा होगा इतनी सारी इमेजेस और कहाँ से आ गई। एक्चुअल में मैंने और भी अदर प्रोडक्ट्स क्रिएट किए हैं, ये सारी इमेजेस उन्हीं प्रोडक्ट्स की हैं। शूज़ वाला मैंने आपको ऑलरेडी क्रिएट करके दिखाया ही था। तो यहाँ पर बेसिकली देखो ये चारों की चारों इमेजेस सेलेक्टेड हैं, ऊपर टिक आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये सारी इमेजेस हम कैरोसेल में लगा सकते हैं, स्लाइडर में लगा सकते हैं। इसके बाद क्रिएट अ न्यू गैलरी पे क्लिक करना, तो यहाँ पे चारों इमेजेस का प्रीव्यू आ गया। इंसर्ट गैलरी पे क्लिक कर दो, अब देखना सारी इमेजेस यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। ये देखो सब दिख रही हैं। अभी राइट नाउ अच्छी नहीं लग रही है, इसकी सेटिंग थोड़ी सी बेटर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये दिया हुआ है इमेज साइज। तो इमेज साइज में बाय डिफॉल्ट थंबनेल सेलेक्टेड है, यहाँ पर आपको चूज करना होगा फुल, ताकि पूरी इमेजेस दिखाई दें। देखो सारी इमेजेस दिखाई दे रही हैं। अब एक टाइम पे 3 इमेजेस एक साथ दिख रही हैं। मैं चाहता हूं सिर्फ एक ही इमेज एक टाइम पे दिखे, जैसे कि शॉप क्लूज पे है, इसके बाद दूसरी इमेज पे स्लाइड होके आए, फिर तीसरी आए एंड फोर्थ आए। तो वो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देखो दिया हुआ है स्लाइड्स टू शो। डिफॉल्ट में 3 इमेजेस पहले से ही थीम ने सेलेक्ट कर रखी हैं। हम यहाँ पे 1 सेलेक्ट करेंगे तो एक इमेज एक टाइम पे आपको दिखाई देगी। है ना इजी, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके बाद इमेज स्ट्रेच में आपको नो ही रखना है। नाउ यहाँ पे दिया है नेविगेशन का ऑप्शन। नेविगेशन का मतलब किस ऑप्शन की हेल्प से आप इमेज को चेंज करोगे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एरोज एंड डॉट्स दोनों दिया है। तो ये है एरो, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे नेक्स्ट इमेज आती है। ये दिया है डॉट्स, अगर आप इस पे भी क्लिक करते हो तो इमेज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप दोनों चीजें दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे एरोज एंड डॉट्स रखना, अदरवाइज आप सिर्फ एरो भी रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो एरो दिखेगा, डॉट गायब हो गया। बस इतना ही फिलहाल करना है। एक काम करते हैं, अब जितना भी हमने ये स्लाइडर वगैरह क्रिएट किया है ना, इसको सेव कर देते हैं। सेव कैसे होता है, नीचे दिया हुआ है अपडेट का बटन, इस पर बस आप क्लिक कर दो एंड देन आफ्टर छोटी छोटी लाइंस दी हैं, इस पर क्लिक करेंगे एंड व्यू पेज करके आप इसका फ्रंट पेज चेक कर सकते हो। तो देखो फ्रंट पेज पे ये ऐसा दिखाई देता है, एरो पे क्लिक करेंगे तो इमेज चेंज होती है स्लाइडर, है ना। तो बेसिकली इस तरह से आप इमेज कैरोसेल या स्लाइडर वगैरह क्रिएट कर सकते हो। अभी इसको शॉप क्लूज जैसा मैच कराएंगे। इसका साइज काफी बड़ा है,
जबकि हमारा साइज बहुत छोटा है। रीज़न ये है कि शॉपक्लूज साइट की जो विड्थ है ना, वो देखो यहाँ से शुरू होती है, मतलब इतना ही बस गैप है लेफ्ट में, इतना ही राइट में गैप है, तकरीबन 30-30 पिक्सल का बस गैप होगा। बाकी पूरी वेबसाइट में कंटेंट पुट किया गया है। हमारे एंड पे क्या है भाई, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गैप है। अगर इस गैप को कम कर दें, या हम यूँ कहें कि जो हमारा ये इमेज स्लाइडर है जिस सेक्शन के अंदर हमने इसे रखा है, अगर इसकी विड्थ बढ़ा दें तो ये अपने आप बड़ा हो जाएगा। ये कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सेक्शन में जाओ, पहले यहाँ पे 6 लिटिल डॉट्स पे क्लिक करना, लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ गया लेआउट। कंटेंट विद क्या दी है, बॉक्स्ड दी हुई है। आप चाहो तो इसे फुल विद कर सकते हो। फुल विद करोगे देखो पूरा बड़ा हो जाएगा। एक बार अपडेट करके फ्रंट पेज पे जरूर चेक करना ही कैसा दिखाई देता है। देखो ऐसा दिख रहा है ये, बट ये पूरा यहाँ से चिपक गया है ना। तो हमें फुल विद नहीं करना है। हम क्या करेंगे, बॉक्स्ड तो रखेंगे ही, बट यहाँ पे विद इसकी स्पेसिफाई करेंगे कितनी विद रखनी है। देखो यहाँ पे पिक्सल्स आ रहे हैं 676 इतना होता है, मतलब यहाँ से लेकर के इतना 676 पिक्सल की विद हो गई। आप इसे इंक्रीज करते चले जाओ अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको 1400 चलो करके देखते हैं, 1400 पूरा, कि 1400 पिक्सल की विद है। एक बार अपडेट करके मैं फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कितना बड़ा दिखाई देता है। तो ये इतना बड़ा दिख रहा है, अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है। ये जो इमेज कैरोसेल हमने लिया है ना, ये जिस कॉलम के अंदर रखा है उस कॉलम की विड्थ भी लिमिटेड है। आप देखो यहाँ पे ये कॉलम यहाँ तक आता है और सेकंड वाला कॉलम की विड्थ ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करते हैं, बीच में यहाँ पे आप जैसे ही माउस रखोगे ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट होल्ड करना और इसे बस इंक्रीज करते जाओ। आपको दिख रहा होगा परसेंटेज, मतलब फर्स्ट कॉलम कितने परसेंटेज का है, सेकंड कॉलम कितने परसेंटेज का होता जा रहा है। तो इस तरह से आप कॉलम के साइज को इंक्रीज करते जाओगे, यानी कि कॉलम की विड्थ को। तो यहाँ पे से हम कर देते हैं 85% फर्स्ट वाला कॉलम, ठीक है। इतना करने के बाद एक बार पेज को अपडेट करके अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि भाई कोई इफेक्ट होता है या नहीं। तो देखो अब ये थोड़ा बेटर दिखाई दे रहा है ना, काफी बड़ा सा ये हो गया है। तो इस टाइप से आप बेसिकली किसी भी इमेज कैरोसेल को क्रिएट करते हो। इसके बाद अगला स्टेप क्या है भाई, मुझे इस टाइप का सेक्शन भी क्रिएट करना है। ऊपर आएगा मोबाइल फोन वाला, देन यहाँ पे फैशन स्टोर वाला एंड देन बेस्ट ऑफ होम वाला। चलो इसे भी क्रिएट करते हैं। अब राइट हैंड साइड में मुझे इमेजेस दिखानी है। ये इमेजेस भी मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी हैं। तो हम क्या करेंगे, वापस चलते हैं एलिमेंटर पे। यहाँ पर एक इमेज विजेट हम यूज करेंगे। तो ये रहा इमेज, आप सिंपली इसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो। जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे ये प्लेस होल्डर इमेज आ गई। सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। चूज इमेज पे जाएंगे, अपलोड फाइल्स में जाते हैं और जहां पर भी मैंने उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है उसे हम अपलोड करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी ये 3 इमेजेस हैं। एक बार फिर से मैं ओपन करूंगा फोल्डर। ओके, सो यहाँ पर तीनों इमेजेस हैं, एक साथ मैं इसे अपलोड करूंगा ताकि मीडिया लाइब्रेरी में आ जाए, मुझे बार बार इसे अपलोड ना करना पड़े। ये रही मोबाइल फ़ोन वाली इमेज, सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन वाली इमेज हमें इस तरह से दिखाई देती है। इसका साइज़ मुझे छोटा करना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे और ये दिया हुआ है कस्टम ऑप्शन में जा करके आप इसकी विड्थ बस सेट कर दो, फॉर एग्जांपल 200, ठीक है। अप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना बड़ी ये इमेज दिखाई देती है। अभी भी काफ़ी बड़ी इमेज आ रही है। एक काम करते हैं, इसे करते हैं 100, ठीक है, बस 100 एंड देन अप्लाई। तो विद में देखो 100 करने से इतनी बड़ी इमेज ये दिखाई देती है। अगर आप और छोटी करना चाह रहे हो तो यहाँ पे से कर दो 70, फिर अप्लाई कर देते हैं। ये देखो इतनी छोटी इमेज आपको दिखाई देती है। इसी तरह से 2 इमेजेस और दिखानी है तो आप इस इमेज पर राइट क्लिक करो और डुप्लीकेट कर सकते हो। दूसरी इमेज आ गई, दूसरी इमेज हम यहाँ से जा करके चेंज कर सकते हैं। फैशन वाली लगा देते हैं भाई, ठीक है। ये देखो फैशन वाली इमेज आ गई, इसे भी डुप्लीकेट कर लो और यहाँ पर लगा देंगे 3rd इमेज जो कि है होम वाली इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे टोटल 3 इमेजेस हमने लगा दी हैं। इसके बाद अपडेट करेंगे इस पेज को और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके फिर से देखते हैं। तो आप देखो ये इमेजेस इस तरह से दिखाई देती है। हालांकि काफ़ी बड़ी इमेज दिख रही है, कोई ग्लिच है इसका, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे छोटा यहाँ से कर सकते हैं। ये कोई कैश मेमोरी का इशू, कई बार ऐसा हो जाता है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे काम करते हैं, हम अपने सारे प्रोडक्ट्स इस ब्लैंक वाले एरिया में दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लैंक वाला एरिया आ रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप देखो सबसे पहले यहाँ पे छोटे छोटे 9 लिटिल डॉट्स दिए हैं, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सारी लिस्ट फिर से दिखाई देती है। अब यहाँ पर आप क्या करना, टाइप करना SHORTCODE शॉर्ट कोड। तो ये रहा शॉर्ट कोड विजेट, इसे उठाओ और सिंपली आपको यहाँ पर ड्रॉप कर देना है, दैट्स इट। फिलहाल अभी इतना करेंगे। जैसे ही आपने शॉर्ट कोड विजेट यहाँ पे ड्रॉप किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे शॉर्ट कोड का बॉक्स ओपन हो गया। इस बॉक्स में आप क्या टाइप करोगे ध्यान से देखना। स्क्वायर ब्रैकेट हम शुरू करेंगे, फिर लिखेंगे PRODUCTS प्रोडक्ट्स और ब्रैकेट बंद। जैसे ही आप ब्रैकेट बंद करोगे, जितने भी प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट में अभी तक बने हुए हैं बैकएंड में, वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखना शुरू हो जाते हैं।
अब एक बार इस पेज को अपडेट करके अपने फ्रंट पेज को पहले रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा दिखाई देता है। आप देखो ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखने लग गए। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वुमेन्स वाले प्रोडक्ट ही यहाँ पे दिखाई दें, सिर्फ वुमेन्स के प्रोडक्ट्स। यहाँ पे देखो ये मैन की हुडी भी दिख रही है, ये भी कुछ एक्सेसरीज दिख रही है। तो मैं चाहता हूँ जितने भी लेडीज़ के प्रोडक्ट्स हैं ना, लेडीज़ टी शर्ट्स वगैरह हैं, शॉर्ट्स हैं, जीन्स हैं, सिर्फ वही दिखाई दे वुमेन कैटेगरी वाली। तो वो कैसे करते हैं? बड़ा सिंपल तरीका है। प्रोडक्ट्स के बाद आप स्पेस ऐड करना, फिर यहाँ पे आप लिखोगे CATEGORY इक्वल टू और डबल क्योट में आप लिख देना स्मॉल में WOMEN वुमेन। तो जितने भी वुमेन कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होंगे देखो सिर्फ वही दिखाई देंगे। एक बार अपडेट कर देता हूँ और आपको फ्रंट पेज में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखो सारे प्रोडक्ट्स फिल्टर हो गए, ये वुमेन कैटेगरीज के सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं चाहता हूं कि भाई 4 प्रोडक्ट्स ही दिखाई दें। अभी वुमेन कैटेगरी में शायद मैंने बैकएंड में 6 प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, मैं चाहता हूं सिर्फ 4 प्रोडक्ट ही यहां पे दिखाई दें, बाकी रिमेनिंग प्रोडक्ट ना दिखाई दें। तो वो कैसे करते हैं ये भी आप समझ लो। इसके लिए अब इसी शॉर्ट कोड में वुमेन के बाद आपको स्पेस ऐड करना है फिर से डबल कोट के बाहर, और यहाँ पे आप टाइप करो LIMIT लिमिट इक्वल टू डबल क्योट के अंदर अब जितने प्रोडक्ट्स आप दिखाना चाहते हो बस वो नंबर टाइप कर दो। मैं यहाँ पे 4 टाइप कर देता हूँ। तो देखो सिर्फ 4 प्रोडक्ट ही दिखाई देंगे। फिर से अपडेट करते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखो आप, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, सब कुछ डिसाइड करते हो। ये शॉर्ट कोड कहलाता है, ठीक है। ये डायनेमिकली बैकएंड में जितने भी आपने प्रोडक्ट्स वगैरह बना रखे हैं उसे फेच कर लेता है। मैं चाहता हूँ ऊपर यहाँ पर वुमेन भी लिख करके आए, वुमेन भी मुझे दिखाना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग ड्रॉप करते हैं इस तरह से। जहाँ पे आपको पिंक ब्लू लाइन दिखाई दे छोड़ देना, हेडिंग आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग ओपन हो गई, यहाँ पे टाइप कर देते हैं फॉर वुमेन्स, ठीक है। ये मैंने टाइप कर दिया। एक छोटी सी लाइन भी लगानी है नीचे, तो फिर से इस पे क्लिक करेंगे और ये दिया है डिवाइडर, इसे आप पुट कर दो हेडिंग के नीचे इस तरह से। तो ये डिवाइडर लाइन आ गई, 100% विद है। लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग ओपन है, आप इसे कम कर दो, देखो अपने आप कम होती जाएगी, है ना। इस तरह से आप कम कर सकते हो। अलाइनमेंट इसका लेफ्ट रखो। देन आफ्टर स्टाइल में चलते हैं और यहाँ से इसका वेट बढ़ाते हैं, मतलब थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे, थोड़ी मोटी हो जाएगी ये लाइन। देखो थिकनेस बढ़ गई है। गैप का मतलब इस लाइन के ऊपर और नीचे 15 पिक्सल का गैप आ रहा है, इसे आप 0 कर दो, ठीक है। इस तरह से करते हैं। अब वुमेन्स पे चलते हैं। यहाँ पे इसकी हेडिंग का कलर वगैरह भी चेंज करेंगे। तो आपको स्टाइल पे जाना होता है, टेक्स्ट कलर में जाओ, यहाँ पे पहले डार्क ब्लैक चूज करते हैं। टाइपोग्राफी में जा करके यहाँ पे फॉन्ट फैमिली हम ले लेंगे ओपन सैंस, ठीक है। ये ओपन सैंस आ गया। इसके बाद वेट आप चाहो तो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, 700 600 जितना भी आपको करना है। फॉन्ट साइज अगर छोटा करना है तो भाई इस तरह से आप छोटा कर लो। 24 पिक्सल का ये फॉन्ट साइज हो गया। देन आफ्टर एक बार अपडेट करके अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके फिर से देखेंगे। तो अभी आप देखो ये भाई इमेज स्लाइडर बन गया है। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवा दिया, ये हेडिंग हमारी आ गई, ये राइट वाला कॉलम भी आ गया। अब बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, शायद गलती से प्रोडक्ट की इमेज पे क्लिक हो गया। अब मैं चाहता हूँ नीचे यहाँ पे फुल विद में मेंस के प्रोडक्ट्स दिखाई दें, पूरे फुल विद में। जैसे अभी वुमेन के आ रहे हैं ना, अब जितने भी मेन के प्रोडक्ट मैंने बना रखे हैं बैकएंड में वो सब यहाँ पे दिखाई दें। तो चलो उसे भी डिस्प्ले करवाते हैं। उसके लिए पहले हम यहाँ पर एक सेक्शन लेंगे 1 कॉलम का, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पर लो शॉर्ट कोड, ये शॉर्ट कोड विजेट है, ड्रॉप कर दिया हमने यहाँ पे ला करके। नाउ इस शॉर्ट कोड में हम शॉर्ट कोड टाइप करेंगे प्रोडक्ट्स, देन आफ्टर CATEGORY इक्वल टू डबल क्योट में लिख देते हैं मेन, ठीक है। ब्रैकेट बंद करते हैं। जितने भी मेंस के प्रोडक्ट हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मैं चाहता हूँ 6 प्रोडक्ट बस दिखाई दें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट इक्वल्स टू डबल क्योट में 6 टाइप कर दो। तो टोटल 6 प्रोडक्ट्स ही आपको मेंस के दिखाई देते हैं। अब मैं चाहता हूं भाई कि एक ही लाइन में सबके सब दिखाई दें, है ना। यहाँ पे देखो 6 तो आ रहे हैं लेकिन 2 नीचे शिफ्ट हो गए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉलम भी स्पेसिफाई कर सकते हो, COLUMNS इक्वल टू कितने कॉलम्स में दिखाना है। तो यहाँ पे मैं 6 टाइप करूँगा तो 6 कॉलम्स में दिखाई देंगे, मतलब एक ही रो में, है ना। तो एक नया मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ किया है कॉलम्स। अब यहाँ पर देखो दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये है कि ये जो वुमेन्स वाले प्रोडक्ट्स हैं ये तो यहाँ से डिस्प्ले हो रहे हैं, मतलब इनकी विड्थ ज़्यादा है।
हमारे जो मेंस वाले प्रोडक्ट्स हैं उसकी विद कम है। रीज़न ये है, आपको याद होगा मैंने ऊपर वाले सेक्शन की विद को सेट किया था, है ना। बॉक्स तो थी लेकिन ये 1502 पिक्सल मैंने इसकी विद सेट की थी। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, जो नीचे वाला सेक्शन है इसकी सेटिंग में चलते हैं, बॉक्स ही रहने देंगे और इसको भी कर देते हैं 1502 पिक्सल। तो ये फुल विद हो गया। अब पेज को अपडेट कर दो और एक काम और करते हैं, रिफ्रेश करने से पहले ऊपर ये हेडिंग दी है फॉर वुमेन, डुप्लीकेट कर लो और इसे पुट कर देते हैं नीचे वाले सेक्शन में, ताकि मालूम चले भी किसके प्रोडक्ट्स हैं ये, है ना। तो यहाँ पे इसे कर देते हैं फॉर मेंस, ठीक है। डिवाइडर लाइन भी आप चाहो तो यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हो। इसके बाद डिवाइडर लाइन को भी उठा के लाएंगे नीचे एंड मेंस के नीचे पुट कर देते हैं, दैट्स इट। देन आफ्टर पेज को अपडेट करेंगे और अपने होम पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो ये बैनर इमेज हो गई, ये वुमेन्स वाले प्रोडक्ट्स हो गए और ये मेंस वाले प्रोडक्ट एक ही लाइन में दिखाई देते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट अगर मैं ओपन करूंगा तो उसका सिंपल प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएशंस वगैरह भी बना रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप होम पेज पे डिज़ाइनिंग करते हो। अगर आपको और भी बैनर्स वगैरह दिखाने हैं नीचे तो सिंपल एक सेक्शन ले लेना, उसके अंदर फिर यहाँ पे जितने भी विजेट्स दिए हैं जैसे कि इमेज विजेट, ऐसे ड्रॉप करना, इमेज वगैरह चेंज कर लेना, ठीक है। तो आप इस तरह से होम पेज की डिज़ाइनिंग करते हो। अब हम हेडर क्रिएट करेंगे शॉप क्लूज जैसा, है ना। हेडर में लोगो होगा, देन आफ्टर यहाँ पे बीच में प्रोडक्ट का सर्च बॉक्स होगा और राइट हैंड साइड पे साइन इन वाला पॉपअप वगैरह डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, इसके लिए कुछ स्पेशल प्लगइन्स हमें यूज़ करने होंगे। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपको साइन इन का पॉपअप दिखाना है, उसके लिए एक सेपरेट प्लगइन हम यूज़ करेंगे। पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं, टॉप 3 लिटिल लाइन्स पे क्लिक करो एंड देन एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो हम वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्लगइन हम यूज़ करने वाले हैं, ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करो लॉगिन साइन अप पॉपअप, बस इतना टाइप कर देना। तो सबसे पहला प्लगइन आपको दिखाई देगा लॉगिन साइन अप पॉपअप इनलाइन फॉर्म प्लस वूकॉमर्स बाय ज़ूटिक्स। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। काफ़ी कमाल का फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन है। यूज़र सिंपली साइन इन पे क्लिक करेगा, लॉगिन पे क्लिक करेगा और एक पॉपअप आ जाता है जहाँ पे वो यूज़र ने पासवर्ड टाइप करके अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकता है। तो बढ़िया प्लगइन है ये, ठीक है। बस इतना ही फिलहाल अभी हम करते हैं। अब मुझे एक कस्टम हेडर क्रिएट करना है। कस्टम हेडर कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप मेन्यूज़ बना लो। हेडर में जब आप जाओगे ना उससे पहले आपको मेन्यू बनाना आना चाहिए। तो अपीयरेंस में चलते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा मेन्यूज़, इस पर हम क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पर हमें मेन्यू एक नाम देना होता है, जैसे कि आप मेन मेन्यू टाइप कर सकते हो या कोई भी नाम दे सकते हो, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। और आपको यहाँ पर प्राइमरी मेन्यू चूज़ करके एक बार पहले क्रिएट मेन्यू बटन पे क्लिक करना है ताकि ये मेन्यू सेव हो जाए, ठीक है। देन आफ्टर इसमें हम पेजेस वगैरह ऐड करेंगे। अब हमारा मेन्यू तो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये पेजेस वाला सेक्शन दिया है, व्यू ऑल पे जाएंगे। जितने भी पेजेस आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में बना रखे हैं वो सारे पेजेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि होम है, एलिमेंटर से एडिट कर रहे हैं तो एलिमेंटर आगे लगा हुआ है, बास्केट है, चेकआउट है, शॉप है। आप सिंपली ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करो और राइट हैंड साइड पे आपको इस तरह से ही सारे मेन्यूज दिखाई देते हैं। मैं चाहता हूँ होम वाला मेन्यू सबसे पहले आए, तो आप सिंपली होम को उठा करके ऊपर शिफ्ट कर दो, होम वाला मेन्यू सबसे ऊपर आ जाएगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ भाई शॉप वाला मेन्यू थर्ड पोजीशन पे आया, थर्ड पोजीशन पे आ गया ये। बास्केट का मतलब कार्ट वाला होता है एंड देन आफ्टर चेकआउट। अब मैं चाहता हूँ जितनी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी मैंने बना रखी है, प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन कौन सी है एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ न्यू टैब में ओपन करके। तो ये प्रोडक्ट्स कैटेगरी वाला पेज है। मैंने एक्सेसरीज नाम की एक प्रोडक्ट कैटेगरी बनाई है, बेसिक रूम्स बनाई है, मेन बनाई है, मेन के अंदर क्लॉथ्स है, हुडीज है, शर्ट्स है, वुमेन बनाई है। ये सारी कैटेगरीज भी मैं मेन्यू में दिखाना चाहता हूँ, जो वेबसाइट का टॉप का मेन्यू होता है। तो वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो वूकॉमर्स की कैटेगरी वाला कोई सेक्शन नहीं है। ये जो कैटेगरीज है ना ये प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं है बल्कि ये ब्लॉग पोस्ट वाली कैटेगरी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे ऊपर देखो जब आप स्क्रॉल अप करोगे ना स्क्रीन ऑप्शंस आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको चूज करना होता है प्रोडक्ट की कैटेगरीज, प्रोडक्ट कैटेगरीज। बस इसे चेक करके बंद कर देना। जैसे ही आप क्लोज करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे एक नया टैब आ गया प्रोडक्ट कैटेगरीज, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जितनी भी कैटेगरीज आपने बैकएंड में बना रखी हैं वो सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। आप चाहो तो व्यू ऑल पे भी क्लिक कर सकते हो। जो जो कैटेगरी आपको मेन्यू में दिखानी है उन्हें आप यहाँ से सेलेक्ट करते जाओ। जैसे कि मेन क्लॉथ्स सब कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ मेन्यू में, वुमेन में हुडीज शर्ट्स भी दिखाना चाहता हूँ और एक्सेसरीज वाली भी एक कैटेगरी मुझे दिखानी है। सबको मैंने सेलेक्ट किया, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ये राइट हैंड साइड पे दिखने लग जाएंगे। ठीक है, देखो सारी आ गई।
अब मेन के अंदर आता है क्लॉथ्स, तो मेन के नीचे लिखा है क्लॉथ्स। अगर मेन के अंदर आपको क्लॉथ्स दिखाना है तो इसे बस राइट में शिफ्ट कर देना, तो फ्रंट एंड पे क्लॉथ्स कैटेगरी मेन के नीचे दिखाई देगी। इसी तरह से हुडीज हैं, शर्ट्स हैं एंड शूज हैं। अब वुमेन के अंदर दिखाना है मुझे हुडीज एंड शर्ट्स, और एक्सेसरीज तो बाहर ही रहेगी। बस इतना ही मुझे फिलहाल करना था। एक काम करते हैं, जो बास्केट है वो सबसे लास्ट में रख देते हैं, सबसे बाद में बास्केट दिखना चाहिए। देन आफ्टर शॉप दिखना चाहिए, शॉप में ऑल प्रोडक्ट्स होते हैं, और चेकआउट भी सबसे लास्ट में दिखाएंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले आएगा होम, फिर आएगा एक्सेसरीज, फिर मेन कैटेगरी दिखाएगा जिसके अंदर ये 4 सब कैटेगरीज होंगी, फिर वुमेन आएगा जिसके अंदर 2 सब कैटेगरीज होंगी, फिर बास्केट, शॉप, चेकआउट। बस इतना फिलहाल करके एक बार सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं और अपना होम पेज रिफ्रेश करके देखेंगे, है ना। देखो पहले ये वाले मेन्यूज बने थे, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो राइट नाउ आप देखो होम सबसे पहले आ गया, फिर एक्सेसरीज आ गई। ये है मेन, जैसे माउस रखूंगा मेन के नीचे दिखाता है क्लॉथ्स, हुडीज, शर्ट्स, शूज। वुमेन के नीचे हुडीज, शर्ट्स एंड देन बास्केट, शॉप, चेकआउट। तो हमने मेन्यूज तो भाई बना लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और अपना कस्टम हेडर क्रिएट करेंगे शॉप क्लूज जैसा। अदर टैब्स को बंद करते हैं, शॉप क्लूज को बगल में रखेंगे। नाउ कस्टम हेडर क्रिएट करने के लिए, मतलब अपने डिजाइन का हेडर अगर आपको बनाना है, तो यहाँ पे देखो एलिमेंटर के नीचे दिया होता है टेम्पलेट्स। यहाँ पे आपको जाना होता है थीम बिल्डर में। ये आपके सामने तभी काम करेगा जब आपके पास एलिमेंटर प्रो होगा। तो यहाँ पर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है हेडर, सिंपली प्लस पे क्लिक करना। इसके बाद आपके पास सिंपल सी एलिमेंटर की स्क्रीन लोड हो जाएगी। इस पॉपअप को बंद कर देना। नाउ यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले मुझे इस टाइप का एक सेक्शन बनाना है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर लोगो होगा, बीच में सर्च बॉक्स होगा, राइट हैंड साइड पे साइन इन वाला बटन दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सेक्शन ले लेते हैं पहले तो। अब इस सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन लेंगे जो कहलाता है इनर सेक्शन। ये रहा इनर सेक्शन, ड्रैग करके हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। इनर सेक्शन में बाय डिफॉल्ट पहले से 2 कॉलम्स होते हैं। एक नया कॉलम और अगर आपको ऐड करना है तो कॉलम के आइकन पर राइट क्लिक करो और ऐड न्यू कॉलम पे क्लिक कर दो। 3 कॉलम्स आ गए, ठीक है। फर्स्ट वाले कॉलम में मुझे लोगो दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइट लोगो हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर एक इमेज विजेट यूज करते हैं। इमेज ड्रॉप करो, बिकॉज लोगो इज ऑल्सो काइंड ऑफ इमेज, है ना। देन आफ्टर चूज इमेज पे चलते हैं, अपलोड फाइल्स में जाएंगे और जहाँ पर भी हमारा लोगो ऑलरेडी सेव्ड है उसे अपलोड करेंगे। आई थिंक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है लोगो, एक बार देख लेता हूँ। ये रहा मेरा लोगो, तो वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। साइज कर देते हैं फुल और फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ को कम कर देंगे, ठीक है, ताकि लोगो छोटा दिखाई दे। बहुत बड़ा लोगो दिख रहा था। राइट हैंड साइड पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चाहता हूँ भाई कि साइन इन वाला एक मेन्यू दिखाऊं, जब यूजर क्लिक करे तो पॉपअप सामने आ जाए। तो पहले तो एक काम करेंगे, हमने जितना भी काम अभी तक हेडर में किया है इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ बॉटम में आपको पब्लिश का बटन दिखाएगा। मुझे अपडेट दिखा रहा है बिकॉज ऑलरेडी मैं एक बार पब्लिश कर चुका हूँ। तो सिंपली आपको इसे पब्लिश कर देना होता है। जब आप पब्लिश करोगे फर्स्ट टाइम तो आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आएगा, ऐसा एक पॉपअप आएगा आपके सामने। मेक श्योर आपको ऐड कंडीशन पे क्लिक करके यहाँ पर इंक्लूड और एंटायर साइट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको सेव एंड क्लोज करना है। तो ये हेडर आपकी वेबसाइट पे अप्लाई हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, न्यू टैब में पहले अपनी वेबसाइट को ओपन करके एक बार देखते हैं। सो अभी राइट नाउ देखो आप, यहाँ पे सिर्फ लोगो दिखा रहा है बिकॉज हमने हेडर में सिर्फ इतना ही काम किया है। यहाँ पे ना तो मेन्यूज पुट किए हैं ना ही सर्च बॉक्स। अब 2 काम मैं करूंगा। एक काम तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा। यूजर क्लिक करेगा तो साइन इन का पॉपअप सामने आएगा। दूसरी चीज, ये जो बीच वाला एरिया है ना, इसमें मैं प्रोडक्ट का एक सर्च बॉक्स दिखाऊंगा जिससे यूजर अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सके। फिर नीचे यहाँ पर हम इस टाइप का मेन्यू वगैरह दिखाएंगे, ऐसा मेन्यू बार बनाएंगे ताकि यूजर आकर के किसी भी कैटेगरी पे जंप कर सके। चलिए इसको क्रिएट करते हैं। अभी एक काम करेंगे, न्यू टैब में हम अपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर प्लगइन्स में आपको जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले सर्च वाला प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट और कमाल का प्लगइन है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है एजेक्स सर्च, बस इतना टाइप कीजिएगा। ऑटोमेटिकली आपके सामने ये वाला प्लगइन आएगा, एजेक्स सर्च लाइट बाय अर्नेस्ट मेर्सन को इंस्टॉल करके इसे आप एक्टिवेट कर लोगे। सो इस प्लगइन की हेल्प से हम सर्च बॉक्स क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहला काम करते हैं कि मुझे सर्च बॉक्स दिखाना है। तो जब आप एजेक्स सर्च लाइट प्लगइन को एक्टिवेट करते हो तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ये वाला देखो प्लगइन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करना। यहाँ पर आपको शॉर्ट कोड दिखाई देगा, इसे सिंपली आप यहाँ से कॉपी करोगे। जहाँ पर भी हमने हेडर बनाया हुआ है इसमें आप मिडिल वाले सेक्शन में जाओ। अब शॉर्ट कोड मुझे पेस्ट करना है तो हम कौन सा विजेट यहाँ पे यूज करेंगे, शॉर्ट कोड विजेट। इसे आप ड्रॉप कर दो और लेफ्ट हैंड साइड वाले बॉक्स में हम शॉर्ट कोड को पेस्ट कर देते हैं।
तो आप देखो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखने लग गया। इस सर्च बॉक्स की सेटिंग यहाँ पर है, लेकिन शॉर्ट कोड की हेल्प से हम उसे यहाँ पे दिखा सकते हैं। एक बार अपने पेज को अपडेट कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे। सो राइट नाउ आप देखो कुछ इस तरह का प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देता है इस पर्टिकुलर सर्च बॉक्स का। अब मुझे यहाँ पे लॉगिन का बटन भी बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस चलते हैं। आपने ऑलरेडी लॉगिन साइन अप पॉपअप का प्लगइन तो इंस्टॉल कर ही रखा है, तो हम सिंपली अपीयरेंस में जाएंगे और मेन्यूज पे क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पर एक नया मेन्यू क्रिएट करना है, क्रिएट अ न्यू मेन्यू, और इस मेन्यू का हम नाम दे देंगे लॉगिन मेन्यू, या आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और लॉगिन मेन्यू नाम का हमने एक मेन्यू ग्रुप यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ पर आप देखो ये ऑप्शन मिलेगा लॉगिन साइन अप पॉपअप। ये ऑप्शन आपको तभी मिलता है जब आपके पास ये वाला प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ से हम लॉगिन वाला मेन्यू ऐड करेंगे और लॉगआउट वाला मेन्यू। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करते हैं, दोनों यहाँ पर आ गए। बस इतना ही फिलहाल करना होता है, एक बार सेव मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो हमने लॉगिन मेन्यू नाम का भी एक मेन्यू क्रिएट कर लिया है। अब इतना ही फिलहाल हमें करना था। अब स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि बैकएंड में हमने जो कुछ भी चेंजेस किए हैं, नए प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं, वो अभी हेडर वाले सेक्शन से सिंक्रोनाइज नहीं हुए हैं। जब हम पेज को रीलोड करते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन सक्सेसफुली हो जाता है। नाउ लास्ट वाले कॉलम के अंदर हम नैव मेन्यू वाला विजेट ड्रॉप करेंगे लाइक दिस, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हम चूज करेंगे लॉगिन मेन्यू। हमने दो मेन्यूज बनाए थे, मेन मेन्यू और लॉगिन मेन्यू। तो लॉगिन मेन्यू यहाँ से चूज करोगे, आपको लॉगआउट यहाँ पे दिखाई देगा। एक बार अपडेट करते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। सो राइट नाउ यहाँ पे देखो लॉगआउट दिखा रहा है। भाई लॉगिन क्यों नहीं दिखा रहा, हमने लॉगिन भी तो ऐड किया था ना। एक्चुअल में आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म यहाँ पे समझना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी एज अ एडमिन अपनी वेबसाइट में लॉगिन हूँ, पहले से लॉग्ड इन हूँ, तो भाई मुझे लॉगिन क्यों दिखाएगा, मुझे तो लॉगआउट करना पड़ेगा ना, तो मुझे लॉगआउट दिखा रहा है। अगर कोई भी यूजर वेबसाइट में लॉग्ड इन नहीं होगा, जैसे मैं प्राइवेट विंडो में अगर अपनी साइट ओपन करूँ तो यहाँ पर लॉगिन दिखाएगा, लॉगआउट नहीं दिखाएगा। देखो क्योंकि यूजर लॉग्ड इन है ही नहीं, तो उसे लॉग आउट करने की जरूरत ही नहीं है, उसे तो लॉगिन करना है ना। अब जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखो एक ब्यूटीफुल सा पॉपअप आपके सामने आ गया। यूजर अपना यूजर नेम, ईमेल या पासवर्ड डाल के साइट में लॉगिन कर सकता है। तो ये चीज हमने यहाँ पे अकम्प्लिश कर ली है। जरूरी नहीं है कि आप अपने कस्टमर के लिए लॉगिन बनाएं, क्योंकि कई शॉपिफाई स्टोर आपने देखे होंगे कस्टमर के लिए लॉगिन नहीं बनाया जाता, कस्टमर ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो आप चाहो तो ना बनाओ, और चाहो तो मजीद आप इस तरह के छोटे छोटे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपने कस्टमर को क्लब पॉइंट, कैशबैक, वॉलेट सिस्टम वगैरह भी दे सकते हो। अगली चीज हमें मेन्यू बनाना है शॉप क्लूज जैसा। तो यहाँ पर एक छोटी सी इमेज भी आ रही है ना, ये इमेज है, इससे भी चलो सेव कर लेते हैं, क्योंकि इस इमेज को भी हम मेन्यू में दिखा देंगे। तो इस इमेज को मैंने सेव कर लिया है। अब राइट नाउ ये बैकग्राउंड कलर है इस पर्टिकुलर मेन्यू का। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे, इसका कलर कोड निकालते हैं। तो कलर पिकर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, कलर कोड क्या है, #24A3B5। लेफ्ट क्लिक करने से कलर कोड कॉपी हो गया, बस इतना ही करना था। अब हम चलते हैं वापस, यहाँ पे एक सेक्शन ले लेंगे और इस सेक्शन के अंदर हम नैव मेन्यू को ड्रॉप कर देते हैं लाइक दिस। अब यहाँ से आपको लॉगिन मेन्यू को हटा करके मेन मेन्यू चूज करना है, ताकि जितने भी मेन मेन्यूज हमने बैकएंड में बनाए हैं वो दिखाई दें। देखो सारे मेन मेन्यूज आ गए। आप चाहो तो इन मेन्यूज की टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट की थिकनेस है यानी वेट है, फॉन्ट कलर वगैरह, वो सब कुछ चेंज किया जा सकता है। पहले तो इस सेक्शन के बैकग्राउंड में हम कलर सेट करेंगे। तो स्टाइल पे जाकर के यहाँ पे हम ब्लू कलर को सेट कर देते हैं। दूसरी चीज, हम चलेंगे इन मेन्यूज में, चूंकि बैकग्राउंड भी डार्क हो गया, मेन्यू के फॉन्ट्स भी डार्क हैं, तो फॉन्ट बेटर तरीके से दिख नहीं रहे हैं। तो एक काम करते हैं, फॉन्ट के कलर को यहाँ से हम कर देते हैं वाइट कलर का, ताकि बेटर विजिबल होगा, है ना, बेटर लग रहा है ये। अब टाइपोग्राफी में चलते हैं, यहाँ से फॉन्ट का जो वेट है उसे कम करेंगे, 500 पे कर देते हैं, ठीक है। फॉन्ट का साइज आप चाहो तो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, 14 पिक्सल 15 पिक्सल, जितना आपको बेटर लगे। आप चाहो तो इन सारे मेन्यूज को सेंटर में भी अलाइन कर सकते हो। कंटेंट में जाएंगे और ये दिया है अलाइनमेंट का ऑप्शन, सेंटर में अलाइन हो गए, ठीक है। अब काफी ज्यादा गैप है मेन्यू के ऊपर भी और नीचे भी, तो जिस कॉलम के अंदर हमने नैव मेन्यू को पुट किया है उस कॉलम की सेटिंग में जाओ। यहाँ पे एडवांस में जाकर के पैडिंग में सबको सेट कर देते हैं 0। जैसे आप 0 सेट करोगे देखो एक्स्ट्रा स्पेस खत्म हो गया। एक बार फिर से अपडेट करेंगे और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये आप देखो आपका कस्टम हेडर बन करके आ चुका है। हम चाहते तो यहाँ पे एक इमेज भी लगा सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और कॉलम लेना पड़ेगा। तो ऐड न्यू कॉलम कर देते हैं और इस वाले कॉलम को आगे पुट कर देंगे। फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो कॉलम की सेटिंग पे जाते हैं और यहाँ से इसकी विड्थ सेट कर देते हैं 15 पिक्सल की। सॉरी, पिक्सल नहीं होता है, परसेंटेज में होगा, बाय डिफॉल्ट परसेंटेज की वैल्यू होती है। तो 15% इसकी वैल्यू हो गई, बाकी रिमेनिंग सेकंड वाले कॉलम को मिल जाएगा। अब इसमें एक इमेज विजेट लेंगे, पहले तो ये रहा इमेज विजेट, ड्रॉप कर दिया
और जो भी मेड इन इंडिया वाली इमेज थी उसे हम अपलोड कर देते हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी इस फोल्डर में सेव की हुई है। ये रही वो इमेज, ओपन कर लिया, इमेज यहाँ पे आ गई, सेलेक्ट कर लेते हैं। काफ़ी बड़ी सी इमेज है, आप चाहो तो कॉलम की विड्थ और कम कर दो, ठीक है, और कम कर दिया, छोटी सी इमेज दिखने लग गई है। और इन सारे मेन्यूज़ को हम लेफ़्ट में अलाइन कर देते हैं। सेंटर में अब सही नहीं लग रहा है, लेफ़्ट में अलाइनमेंट में ठीक लगेगा। एक बार फिर से अपडेट करेंगे और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखो काफ़ी बढ़िया कस्टमाइज्ड हेडर हमारे सामने बन करके आ गया। अब एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जब मैं अपनी मेन वेबसाइट ओपन करता हूँ overpass.in तो यहाँ पे ब्लैंक पेज क्यों आ रहा है, ये होम वाला पेज क्यों नहीं आ रहा। जब मैं होम मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तभी होम वाला पेज दिखाई दे रहा है। होना तो ऐसा चाहिए ना कि जब कोई यूज़र overpass.in डायरेक्टली टाइप करे तो होम वाला पेज दिखना चाहिए, है ना। प्रॉब्लम ये है कि हमने एक होम नाम का पेज बनाया है, हमें तो मालूम है भाई कि हाँ ये होम पेज है, बट वर्डप्रेस को नहीं मालूम ना, हमें बताना पड़ेगा वर्डप्रेस को। जब भी कोई यूज़र हमारा मेन डोमेन ओपन करेगा तो उसे होम वाला पेज दिखाओ, हम वर्डप्रेस को बताएंगे। कैसे इन्फॉर्म करते हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाइए, यहाँ पे है सेटिंग्स, रीडिंग पे क्लिक करेंगे। अभी राइट नाउ योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट, तो यहाँ पे आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करो और होम पेज में जा करके होम वाले पेज को बस सेलेक्ट कर लेना। पोस्ट पेज में कुछ नहीं करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए और अपने इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। अभी कुछ नहीं हुआ बिकॉज ब्राउजर की कैश मेमोरी का ये इशू है। एक बार हार्ड रिफ्रेश करते हैं, अभी भी कैश मेमोरी का इशू है, याद रखिएगा। फिर से जाते हैं यहाँ पे, अब प्लगइन की हेल्प से कैश मेमोरी क्लियर करते हैं। अब आप देखो हमारा होम पेज आ गया। कई बार कैश मेमोरी का इशू होता है तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। तो ऑलमोस्ट देखो हमने एक शानदार सा ई कॉमर्स स्टोर यहाँ पे रेडी कर लिया है। मैंने आपको कस्टम हेडर क्रिएट करना बताया, मेन्यूज़ कैसे क्रिएट करते हैं वो बताया, इमेज स्लाइडर कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसा बैनर स्लाइडर ये भी मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट करना है, पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम कर रहा होगा। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली वहाँ पे भी रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में आपका कोर्स कंप्लीट हो गया ई कॉमर्स का बनाने का स्टोर और वेब डेवलपमेंट का। इसके बाद जब आप वूकॉमर्स को इंस्टॉल करते हो फर्स्ट टाइम और जौन सा कंट्री सेलेक्ट करते हो, जैसे कि पाकिस्तान किया, तो जिस कंट्री को आपने सेलेक्ट किया उसी कंट्री की करेंसी भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है। अगर आपने ये यूएस में या किसी और कंट्री में ओपन करना है स्टोर तो वहाँ का मुल्क सेलेक्ट करोगे तो वहाँ की ऑटोमेटिकली करेंसी सेलेक्ट हो जाती है। बाय द वे मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट प्लेस में बनाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको थीम वगैरह नहीं करने पड़ेंगे इंस्टॉल और आपका खर्चा कम होगा। अगर आपको अपना खर्चा ज्यादा है आपके पास, अगर आप कर सकते हो, अगर आपके पास टेक्निक है एड्स वगैरह चलाने की, तो फिर मोस्ट वेलकम, आप ऐसे करो। इस तरह से भी आपके पैसे बचेंगे और आपको ये भी रियलाइज होगा कि पाकिस्तान में कितने ज्यादा स्टोर्स किसी बेस पर बने हुए हैं। इस वक्त के हिसाब से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो $15 चार्ज करते हैं टूफ्लिप कंपनी, जो कि इस वक्त तमाम कंपनी से सबसे ज्यादा कम है। और आपको ये भी पता चलेगा कि कम से कम कितने में वेबसाइट बन जाती है पर ईयर के हिसाब से। पर ईयर की मैंने आपको ये सब्सक्रिप्शन बताई है। तो आप किसी भी कंपनी होल्डर को, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी कंपनी है, उसको वेबसाइट बनाकर देकर भी पैसे कमा सकते हो। और आपने से जो भी स्टोर बनाएंगे तो मुझे उसका लिंक जरूर भेजना, क्योंकि मेरे पास काफी लोग हैं जो जरा भी मेहनत नहीं करना चाहते, तो वो कहते हैं हमें स्टोर डिजाइन करवा दें, तो उनको मैं रिकमेंड कर दूंगा, आप उनसे भी अर्न कर सकते हो। वैसे मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये खुद करो, क्योंकि ये एक हुनर है, पूरी दुनिया में जाके आप कहीं पर भी ये काम कर सकते हो, इसकी डिमांड है। एक और आपको बात बताता जाऊँ कि अगर आपका उसमें कोई प्लगइन समझ में नहीं आता या कोई सेटिंग समझ में नहीं आती तो TrueFlip.com के जो डेवलपर्स हैं पर ईयर की जब आप इनसे सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप इनसे कोई और काम करवाना चाहते हो तो 1500 में हो जाता है। तो बेहतर है कि आप सब कुछ खुद ही कर लोगे, क्योंकि यूट्यूब वर्डप्रेस की और वूकॉमर्स की वीडियो से भरा पड़ा है, इसलिए आपको किसी की जरूरत तो नहीं होगी, मगर बैकअप प्लान के लिए मैंने आपको बता दिया। और अगर आपके वर्डप्रेस में कुछ गलत इंस्टॉल हो जाए जो आपकी समझ से बाहर हो, तो आप अपने वर्डप्रेस को फैक्ट्री डेटा रीसेट भी कर सकते हो, जैसे आप अपने स्मार्टफोन को रीसेट करवाते हो। तो आप जितनी बार मर्जी चाहो अपने वर्डप्रेस को रीसेट करवा सकते हो। कंपनी हेल्पलाइन पे मैसेज करोगे, उन्होंने कहोगे कि फैक्ट्री डेटा रीसेट कर दो, तो ऐसा करने से सारी चीजें आपकी डिलीट हो जाएंगी और बाय डिफॉल्ट जैसे आपने फर्स्ट डे आपको मिलता है एडमिन पैनल वैसा ही हो जाएगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने मार्केट प्लेस आपको रिकमेंड क्यों किया, क्योंकि मार्केट प्लेस में जब आप अकाउंट बनाते हो तो सारी चीज़ें एक अकाउंट बनाने में ही मिल जाती हैं, जैसे कि कस्टमर से पेमेंट लेना, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन। जैसे कि हम TrueFlip.com में अपना स्टोर बनाते हैं तो डिलीवरी वगैरह सर्विस सारी कंपनी देती है, उसके बदले में हमसे डिटेक्शन लेती है और सारी सर्विसेज देती है हमको। हमें एक राइडर भी मिल जाता है जो हमारे बिजनेस एड्रेस से हमारा पार्सल लेके हमारे कस्टमर को पहुंचाता है। तो ये काफी ईजी है, सिर्फ इसमें आपने इतना सीखा होता है कि प्रोडक्ट अपलोड कैसे करने हैं। जिनके पास प्रोडक्ट वगैरह नहीं है वो मेरे से कॉन्टैक्ट करें, मैं उनको किसी होलसेलर के साथ अटैच करवाऊंगा ताकि उनके पास प्रोडक्ट आ जाए और अपनी वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बना लें।
जब आप अपने पैसों से प्रोडक्ट खरीदोगे उसमें आपको मार्जिन ज्यादा होगा, तो ज्यादा देर आपने ये काम नहीं करना। ये सिर्फ आपको मैं फर्स्ट स्टेप फ्राहम करता हूँ ताकि आप कुछ पैसे बना लो, उसके बाद अपने पाँव पे आ जाओ, साथ में आपको बिजनेस की समझ भी आ जाएगी। तो आप जिस भी सिटी में हो वहीं पे बैठे आप काम कर सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप अपना सिटी चेंज करो। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट कोर्स हो जाए, और ये ऐसा कोर्स है कि आप 2-2.5 लाख रुपए लगाकर सीखोगे। और मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, और किसी ऑप्शन की समझ नहीं आती तो आप मुझसे मशवरा कर लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा फ्री में। एक और बात, WooCommerce की एप्लीकेशन में आपको सारे ऑप्शन शॉपिफाई वाले मिल जाते हैं, और आप इसमें एफिलिएट प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो कि आप जो भी ऐड लगाओगे, कस्टमर जब बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर जाएगा, और कस्टमर के लिए कूपन कोड वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं। और वर्डप्रेस की मदद से WooCommerce जैसे और भी ऑप्शन है, ओपनकट वगैरह, वो आप नेक्स्ट लेवल पे सीख जाओगे। ऑलरेडी यूट्यूब पे काफी वीडियोस मौजूद हैं उनके बारे में भी। और वर्डप्रेस की 6000 से ज्यादा थीम अवेलेबल है, और जरूरी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा थीम के साथ ही अपना काम शुरू करो, लेकिन ये बेसिक है। अगर आप इस तरह से तरीका शुरू करोगे तो आप पूरे डेवलपर बन जाओगे। आप अदर ई-कॉमर्स की थीम से भी गुजारा कर सकते हो। बने बनाए फ्री थीम भी होते हैं, पेड थीम भी होते हैं, और पेड थीम आपको फ्री में भी मिल जाते हैं। गूगल पे सर्च करने से उनके वर्जन क्रैक किए होते हैं। जैसे हम हैक एप्लीकेशन, APK वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं। और फ्यूचर में अगर आप चाहते हो कि आपके वर्डप्रेस जो एडमिन है उसका बैकअप आप टूफ्लिप कंपनी से लेकर आप कोई और कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हो, होस्टिंगर, नेमची, GoDaddy, काफी कंपनी। पर आपने वीडियो ऐसे मुकम्मल देख ली, और सेकंड टाइम जब आप स्टोर रेडी करोगे साथ साथ वीडियो देखते जाना, साथ साथ स्टोर रेडी करना, एक ही बार में आप स्टोर रेडी कर लोगे। इसके लिए पढ़े लिखे होने की तो कोई जरूरत नहीं, आपके सामने है, कुछ इतना इसमें टैलेंटेड काम नहीं।